का एग्जाम तो लिया जाएगा, यस और नो। आपने पढ़ाई की या नहीं की, आपका एग्जाम लिया जाएगा। और अगर पढ़ाई नहीं की तो आप रोज फेल होंगे, फेल होके आएंगे तो भी एक एक्सपीरियंस होगा। गए खाली आता है, गए खाली आता है, गए खाली आता है, वो भी एक एक्सपीरियंस है, यस और नो। वो गुड एक्सपीरियंस है कि बैड एक्सपीरियंस है? गुड एक्सपीरियंस की बैड एक्सपीरियंस? कि मैं गया खाली आता है, गया खाली आता है, गया खाली आता है, गया खाली आता है। I went out on the field, I came back empty-handed. I went out on the field, I came back empty-handed. मेरा कस्टमर ने बहुत सारा क्वेश्चन पूछा, मेरे को जवाब देने को हुआ नहीं। मेरे कस्टमर ने बहुत सारा क्वेश्चन पूछा फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। I did not have the right kind of understanding or knowledge. Is it a good experience or a bad experience? Very good. क्योंकि पिछले 38 साल से जब भी मैं मार्केट में गया, मैंने चेक लाया, मैं मार्केट में गया, आई वेंट आउट ऑन द फील्ड एंड आई गॉट अ चेक, आई वेंट आउट ऑन द फील्ड, आई गॉट अ चेक, आई वेंट आउट ऑन द फील्ड, सो आई ऑल्सो हैड एन एक्सपीरियंस। लेकिन पहला जब मैंने अपना करियर चालू किया था तो मैं 50 जन के पास जाता था, एक चेक मिलता था। बाद में मैंने पढ़ाई चालू की, फिर मैं 30 जन के पास जाता था, एक चेक मिलता था। फिर मैं 10 जन के पास जाता था, एक चेक मिलता था। फिर मैं 3 जन के पास जाता था, एक चेक मिलता था। फिर मैं एक के पास जाता था, एक चेक मिलता था। तो पहला बैड एक्सपीरियंस था, बाद में गुड एक्सपीरियंस हुआ। सो प्रोफेशनल बनना, और प्रोफेशनल कौन है? जो अपनी चाहत के हिसाब से रिजल्ट प्रोड्यूस कर सके। आप में से कितने लोग अपनी चाहत के हिसाब से रिजल्ट प्रोड्यूस करना चाहते हैं? जैसे आए चाहत के हिसाब से, मतलब कल चेक चाहिए, कल मिलना चाहिए। संडे के दिन चेक चाहिए, संडे चेक मिलना चाहिए। जहां जाएंगे चेक मिलना चाहिए। और ये हो सकता है, लेकिन खाली भगवान को प्रार्थना करने से या जीसस क्राइस्ट के पास जाके मिलने से या गुरु नानक को प्रेयर करने से या अल्लाह से सामने जाके मस्जिद में बैठने से काम होने वाला नहीं है। ई पे काम करना पड़ेगा, पहला वाला ई पे। व्हाट इज द फर्स्ट ई? जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो। पहला वाला ई पे काम करना पड़ेगा। एब्सोल्युटली पहले वाले ई पे काम करना है और कस्टमर के सामने जीतना है, कस्टमर के एग्जाम में जीतना है, जो बोलेगा उसमें जीतना है। और जीतते जीतते आपका एक्सपीरियंस ब्यूटीफुल हो जाएगा। और फिर आप झूठ नहीं बोलेंगे, आप गलत बात नहीं बोलेंगे, आप गलत चीजें नहीं करेंगे। तो कहते हैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री में एक होता है आपका मैनेजर, डेवलपमेंट ऑफिसर जो नौकरी करता है, और एक आप है जो सेल्फ एम्प्लॉयड है। अब दोनों जन ने अगर प्रोफेशनल बनने के बारे में ठाना तो 1 यूनिट इनपुट डालेंगे आप अपने आप में तो 1 यूनिट आउटपुट मिलेगा। 1 यूनिट इनपुट, 1 यूनिट आउटपुट। मतलब आपने बहुत अच्छा कुछ कोर्स किया, उससे आपको एक आउटपुट मिले। बहुत बढ़िया किताब पढ़ी तो आपको एक आउटपुट। बहुत बढ़िया सा आपने एक वीडियो देखा तो उसमें से एक 1 यूनिट ऑफ इनपुट, 1 यूनिट ऑफ आउटपुट मिलेगा। ये प्रोफेशनल। और जो इंश्योरेंस एजेंट है, जो प्रोफेशनल नहीं है, वो कितना भी यूनिट ऑफ इनपुट डाले, अगर ई नहीं है, पहला एजुकेशन हुआ नहीं है, तो आउटपुट नहीं मिलेगा। कम से कम प्रोफेशनल के केस में, क्योंकि उसने पहला ई पे काम किया है, तो 1 यूनिट इनपुट डालेगा तो 1 यूनिट आउटपुट भी मिलेगा उसको। बट अभी है ना, वो भी नहीं चलेगा, खाली प्रोफेशनल से भी काम नहीं चलेगा। नाउ यू नीड टू गो टू अनदर लेवल। आपको अगला लेवल पे जाना पड़ेगा और आपको बनना पड़ेगा एक एंटरप्रेन्योर, यानी आपको एक धंधे वाला बनना पड़ेगा। प्रोफेशनल तो वो होता है जिसने, जो एक सेल्फ एम्प्लॉयड होता है। अभी आपको धंधे वाला बनना है, यानी आपको एक संस्था चालू करना है, एंटरप्राइज बनाना है। तो धंधे वाले का डेफिनेशन क्या है? देखिए, धंधे वाले का डेफिनेशन क्या है? एक एंटरप्रेन्योर वो होता है जो रिसोर्सेस को लोअर लेवल से हायर लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी पे लेके जाता है। एक धंधे वाला वो होता है जो अपने इर्द गिर्द में जितने भी रिसोर्सेस हैं उसको लोअर लेवल से हायर लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी पे लेके जाता है। मिसाल के तौर पे, जब अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा आपका कस्टमर आपका एक रिसोर्स है, आपने उसको 10 करोड़ के टर्नओवर से 15 करोड़ पे लेके गए, आपने उसको लोअर लेवल से हायर लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी पे लेके गए। आपने उसका वजन 100 किलो से 70 किलो करने में मदद की, आपने उसको लोअर लेवल से हायर लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी पे लेके गए।
आपने उसको डिवोर्स होते होते बचाया, आपने उसको लोअर लेवल से हायर लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी पे लेके गए, आपने उसके लाइफ में उतर के आपने उसको बहुत सारी चीजें, आपने उसका डायबिटीज 300 था उसको 105 करा के दे दिया। तो आपने क्या किया, उसको लोअर लेवल से हायर लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी पे लेके गए। मतलब क्या है, योर कस्टमर इज अ रिसोर्स। अच्छा, आपका टीम मेंबर भी रिसोर्स है, आपको टीम मेंबर को लोअर लेवल से हायर लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी पे लेके जाना। अच्छा, आप एक रिसोर्स है, आपको खुद को लोअर लेवल से हायर लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी पे लेके जाना है। तो जब आप गाड़ी चलाते हैं तो आप हायर लेवल से लोअर लेवल आते हैं, जब आप ब्रांच में जाके पेमेंट डिपॉजिट करते हैं तो आप हायर लेवल से लोअर लेवल पे आ जाते हैं। आपको लोअर लेवल से हायर लेवल जाना है कि हायर लेवल से लोअर आना है? एल टू एच जाना है, लोअर टू हायर, कि एच टू एल आना है? जल्दी से लिखिए। एल टू एच, लोअर लेवल से आप हायर लेवल पे जाना चाहते हैं कि हायर लेवल से लोअर लेवल पे आना चाहते हैं? और आपको मालूम है माय डियर फ्रेंड्स, आपकी संस्था का सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स कौन है? आपकी संस्था का, आपकी लाइफ में और आपकी संस्था का सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स कौन है? नहीं, आपका क्लाइंट नहीं है सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स, आपका प्रोस्पेक्ट नहीं है, आपका टीम लीडर भी नहीं है। यस, आप खुद है। आपका संस्था का सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स आप है। और आपका सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स क्या है जो कभी बर्बाद नहीं होना चाहिए, जो कभी वेस्ट नहीं होना चाहिए, जो गलत जगह पे जाना नहीं चाहिए? आपका सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स क्या है? आपका टाइम। आपका टाइम। तो जब आप अपना टाइम जाके 5,000 रुपए का प्रीमियम लाने में डाल रहे हैं और फिर आपने पढ़ाई करके बोला मैं 5,000 का प्रीमियम नहीं, मैं अभी 50,000 का प्रीमियम लाऊंगा, तो आपने टाइम 50,000 पे लगाया। फिर आपने बोला नहीं, मेरे को भी 5 लाख का प्रीमियम चाहिए, तो आपने पढ़ाई की और आपने अपना टाइम 5 लाख लाने में लगाया। फिर आपने बोला नहीं, मेरे को 5 लाख नहीं, मेरे को 25 लाख का प्रीमियम चाहिए, तो आपने और पढ़ाई की और अपना टाइम उसके साथ बिताया जो आपको 25 लाख प्रीमियम देगा। देयरफॉर आपकी संस्था का सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स आप है। आपका सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स आपका टाइम है। तो आपको अपने आप को लोअर लेवल से हायर लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी पे लेके जाना है। आपको अपने टाइम को लोअर लेवल से हायर लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी पे आप जा रहे हैं ब्रांच में जाके पैसा डिपॉजिट करने के लिए, वो काम करने के लिए आपको कितना रुपए में आदमी मिल जाएगा? आप ब्रांच में जाके डिपॉजिट कर रहे हैं पेमेंट, आप बैठ के प्रिंट आउट निकाल रहे, वो काम करने के लिए कितने रुपए में आदमी मिल जाएगा इंडिया में? 10 से 20,000, 15 से 20,000 यहां पर लोगों ने लिखा है। तो आप क्यों ये 20,000 वाले का काम कर रहे हैं? आप क्यों ये 15,000 रुपए वाले का काम कर रहे हैं? जैसे ही आप 15,000 रुपए वाले के काम करेंगे तो 15,000 की सोच बन जाएगी। जैसे आप 25,000 का काम करेंगे, 25,000 का काम बन जाएगा। जैसे आप अपने कंपनी में कोऑर्डिनेशन का काम कर देंगे, आप कोऑर्डिनेटर का पगार के हकदार बन जाएंगे। आपको उठना है माय डियर फ्रेंड्स। तो पहला तो आपको प्रोफेशनल बनना पड़ेगा, दूसरा आपको धंधे वाला बनना पड़ेगा। और धंधे वाला वो होता है जो रिसोर्सेस को लोअर लेवल से हायर लेवल पे लेके जाता है। आपका टीम मेंबर आपका रिसोर्स है, उसे हायर लेवल पे लेके जाओ। आपका प्रोडक्ट, आपका आइडिया, आपका मनी, आपका कस्टमर, आपका प्रोस्पेक्ट, आपका मार्केट, आपका ऑफिस, आपको मदद करने वाले जो लॉयर्स और सीए जो आपने टाई अप किया है, आपने जो स्पेशलिस्ट के साथ, वो जो डाइटिशियन के साथ आपने जो टाई अप किया है, वो हकीम के साथ जो आपने स्पेशलिस्ट के साथ टाई अप किया है, वो नायर साहब के साथ जिसके साथ धंधे में लोगों को आगे बढ़ाने के लिए आपने टाई अप किया, तो ये जो स्पेशलिस्ट है इनको भी लोअर लेवल से हायर लेवल पे लेके जाना है। टेक्नोलॉजी को यूज करना है। जैसे इंश्योरेंस इंडस्ट्री में सबसे बढ़िया सॉफ्टवेयर है आई मैजिक, और वो आई मैजिक सॉफ्टवेयर को आपको यूज करना है जो डेटाकॉम की तरफ से आता है। तो आई मैजिक, और मैं जानता हूं डेटाकॉम को पिछले
जब से वो शुरू हुआ है पिछले 30-35 साल पहले, एब्सोल्युटली ऑनेस्ट कंपनी, एब्सोल्युटली डेडिकेटेड टू द इंश्योरेंस इंडस्ट्री, और उसका लेट मालिक और अभी के जो पार्टनर हमारे मित्र। एंड व्हाट आई वांट टू टेल यू, आई मैजिक जिसके पास नहीं है वो अपने आप को टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने के लिए आई मैजिक सॉफ्टवेयर का भी यूज करना चाहिए। तो आपने जब टेक्नोलॉजी को यूज किया, आपने अपने संस्था को लोअर लेवल से हायर लेवल पे, आपने अपने कस्टमर को मैनेज करने के लिए सॉफ्टवेयर यूज किया है मैजिक का, आपने अपने कस्टमर को लोअर लेवल से हायर लेवल, खुद को लोअर लेवल से हायर लेवल, टाइम को लोअर लेवल से हायर लेवल, सारी चीजों को आपने लोअर लेवल से हायर लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी पे आप लेके चले गए। अभी तक मेरी बातें थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है तो जस्ट लिखिए यस। 3 से 5 साल लगेंगे वैसे इंसान बनने के लिए। आज रात को कुछ नहीं होने वाला, आज कुछ नहीं होने वाला। आज तो बीज डालेंगे एक महान आदमी बनने का, एक महान प्रोफेशनल और एक महान एंटरप्रेन्योर बनने का बीज डालेंगे। आज एक संस्था बनाने का बीज डालेंगे। आप जहां से भी आए हैं इंडिया में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं वादा करता हूं हमारी कंपनी सेंफिनिटी और हमारे साथीदार सब मिलके और इस इंडस्ट्री में जो भी आपके वेल विशर है, हम सब लोग, आपका डेवलपमेंट ऑफिसर, आपका मैनेजर, हम लोग सब मिलके आपको आगे बढ़ाने में वचनबद्ध है। आपके पास सिस्टम होना चाहिए। आज जितने भी लोग आपने नाम लिया उनके पास एकदम सॉलिड प्रोस्पेक्टिंग के सिस्टम है, सेलिंग के सिस्टम है, सर्विस के सिस्टम है, प्रोसेस के सिस्टम है, रिलेशनशिप, कस्टमर का रिलेशनशिप का सिस्टम है, सारे प्रोसेस उन्होंने डाल दिए। ये सारे चीजें आपको लोअर लेवल से हायर लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी पे लेके जाता है। और आपका सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, एकदम नीचे आ रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है टाइम। आपको ये टाइम को कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए, इसे लोअर लेवल से हायर लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी पे लेके जाना चाहिए। और जब आप ऐसा करेंगे तो 1 यूनिट आउटपुट डालेंगे तो 10 यूनिट आउटपुट या 100 यूनिट आउटपुट मिलेगा। धंधे वाला बनके जब आप काम करें, एक प्रोफेशनल जब 1 यूनिट आउटपुट डालता है, प्रोफेशनल भी पढ़ाई करता है, प्रोफेशनल तो ई के ऊपर काम करता है, पढ़ाई करता है, लेकिन वो 1 यूनिट इनपुट डालता तो 1 यूनिट आउटपुट आता है। लेकिन जब आप धंधे वाले बनेंगे, यानी कि आप बिजनेसमैन बनेंगे, जब एक संस्था बनाने के बारे में सोचेंगे, तो आप जब 1 यूनिट पर आउटपुट डालेंगे तो 10 टाइम्स आपको रिजल्ट मिलेगा। ये बात दिल में अपने छाती पे लिख लो। एंड देयरफॉर अब फिर मैं बोलता हूं, प्रोफेशनल क्या करता है? वो काम करता है, वो टाइम और एफर्ट डालता है और रिजल्ट पैदा कर। चलो अच्छी बात है, पहला तो आप प्रोफेशनल नहीं है तो कम से कम प्रोफेशनल बनो और टाइम और एफर्ट डालिए, पढ़ाई कीजिए और रिजल्ट को जनरेट कीजिए। वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन। लेकिन एक और लेवल ऊपर जा सकते हैं। वेयरएस एक एंटरप्रेन्योर कौन होता है? वो he goes to work and is extremely productive because he is leveraging resources. लिवरेजिंग रिसोर्सेज का मतलब है रिसोर्सेज को मल्टीप्लाई करता, टाइम को मल्टीप्लाई करता। बोलता है ये काम मैं कर रहा हूं, ये काम मेरे लिए कोई और कर सकता है क्या? बोला हाँ 20,000 में कोई और कर सकता है, चलो भैया फिर मैं नहीं करूंगा, उससे कर। मैं गाड़ी चला रहा हूं, ये काम मेरे लिए कोई और कर सकता है? बोले कर सकता है, ड्राइवर रखेंगे, 20,000 उधर डाल दिया। ये जो मैं कोऑर्डिनेशन का काम कर रहा हूं ये मैं नहीं करूंगा, ये कोई और कर सकता है। तो ये क्या कर रहा है एंटरप्रेन्योर? अपने आप को लोअर लेवल से हायर लेवल पे लेके जाता है और देयरफॉर वो प्रोफेशनल से भी अगला लेवल पे पहुंच जाता है। इसका मतलब है कि उसको भयंकर प्रोडक्टिविटी मिलता है। यानी प्रोडक्टिविटी का मतलब मैक्सिमम रिजल्ट उसको मिनिमम टाइम में मिलता है और वो लिवरेज करता है, यानी मैक्सिमम रिजल्ट इन मिनिमम एफर्ट्स। तो मेरे को बताइए माय डियर फ्रेंड्स, आप में से कितने लोग मैक्सिमम रिजल्ट मिनिमम टाइम में और मैक्सिमम रिजल्ट मिनिमम एफर्ट में निकालना चाहते हैं? Just say I. Maximum result in minimum time and maximum result in minimum efforts. तो एफर्ट कम करना है, टाइम कम करना है,
बुद्धि वापरना है, एजुकेट करना है, धंधे वाला बनना है और अपने आप को एक संस्था बनाना है और लोअर लेवल से हायर लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी पे अपने आप को लेके जाना है। तैयार है तो लिखिए टी, टी फॉर तैयार, टी फॉर तैयार। और जैसे बोलेंगे वैसे करने, बीच में अपना दिमाग नहीं लगाने का। फिर अपना दिमाग लगा के कहां पहुंचे हो तो आप जानते ही हैं। आपने इतना साल अपना दिमाग लगाया, अभी हमारा दिमाग लगाओ, सेंफिनिटी का दिमाग लगाओ। सो माय डियर फ्रेंड्स, इनाम और लिवरेज करने के लिए सॉफ्टवेयर का होना जरूरी है। तो डेटाकॉम का iMagic सॉफ्टवेयर आपको रखना चाहिए अपने पास, जो आपको कंपटीशन से आगे बढ़ाता है। तो मैं बोलता हूं माय डियर फ्रेंड्स, जब आप ये गेम खेलेंगे, कौन सा वाला प्रोफेशनल का गेम, कौन सा वाला धंधे वालों का गेम, एक तो आप प्रोफेशनल बने और 4E के ऊपर काम किया और वहां से आप धंधे वाले बने, तो धंधे वाला और प्रोफेशनल का जो कॉम्बिनेशन है, भयंकर कॉम्बिनेशन है। व्हेन यू प्ले दिस गेम, ये प्रोफेशनल और धंधे वाले का जब आप गेम खेलेंगे, जब आप ये डेलिबरेटली, कॉन्शियसली, कंसिस्टेंटली, नोइंगली, यानी जानबूझ के होशो हवास में लगातार बार बार जानते हुए जब आप ये गेम खेलेंगे और लंबा टाइम तक जब आप खेलेंगे इन द इंश्योरेंस इंडस्ट्री, आप बन जाएंगे एक इंश्योरप्रेन्योर। इंश्योरप्रेन्योर वो होता है जो कॉम्बिनेशन होता है, जो एक एंटरप्रेन्योर है, धंधे वाला है, जो आज समझ चुका है कि उसे रिसोर्सेज को लोअर लेवल से हायर लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी पे लेके जाना है। इंश्योरप्रेन्योर वो होता है, ही इज एन एंटरप्रेन्योर विद अ स्पेशलिटी इन इंश्योरेंस। तो अपने आप से सवाल ये करना है कि क्या आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर है या क्या आप एक एंटरप्रेन्योर विद अ स्पेशलिटी इन इंश्योरेंस? आर यू एन इंश्योरेंस एडवाइजर और आर यू एन एंटरप्रेन्योर विद अ स्पेशलिटी इन इंश्योरेंस? क्या आज के बाद आप एक क्या आप एक एजेंट है कि क्या आप एक धंधे वाले हैं? अगर एजेंट है तो ए लिखिए, धंधे वाले तो ई लिखिए। ए फॉर एजेंट, ई फॉर एंटरप्रेन्योर। और जैसे आप एंटरप्रेन्योर बने और इंश्योरेंस की स्पेशलिटी है आपकी, तो आप इंश्योरप्रेन्योर बने। ये गेम है माय डियर फ्रेंड्स, और ये कल सुबह नहीं हो सकता, इसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। अब ये जो इंश्योरप्रेन्योर होता है, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है ये तो हमने आपको बता दिया। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट कैन ट्रांसफॉर्म एन इंश्योरेंस एजेंट टू एन इंश्योरेंस प्रोफेशनल टू एन इंश्योरप्रेन्योर? आपको मैंने चंद रोल मॉडल्स का नाम लेने के लिए कहा, आपने नाम लिया उनका। आपने शेट्टी साहब का नाम लिया, आपने भरत पारेख का नाम लिया, आपने श्रीनिवासन साहब का नाम लिया, आपने दीपक धाबलिया का नाम लिया। ये सारे लोग, मैं एक और नाम लूंगा, नितिन सावंत, ये बन गया है रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, RIA बोलता है। टॉप इंडिया के टॉप 150 RIA में नाम आता है। RIA बनने के लिए आपको सेबी के साथ बैठ के सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, 5 लाख रुपया रजिस्ट्रेशन दे के। उसने वो ले लिया है, वो फीस कलेक्ट करता है कस्टमर से, एंड उसने सिस्टम क्रिएट किया लीड जनरेशन के लिए, सिस्टम किया है प्लान के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए सिस्टम बनाया। 3 जन का टीम है, एक टीम लीड जनरेशन करता है, दूसरा फाइनेंशियल प्लानिंग करता है, तीसरा एग्जीक्यूशन करता है। इस तरह से सारे डॉक्टर्स उसके क्लाइंट से खाली डॉक्टरों के साथ काम करता है, बोलता मुझे और किसी के साथ काम नहीं करना है। एक फॉरेन कंपनी ने अभी उसको बोला 4 करोड़ हम देते हैं, तुम्हारा पूरा कंपनी हमको बेचो। इस तरह से बहुत अवार्ड्स वगैरह मिला है। श्रीनिवासन साहब भी ऐसे इंश्योरप्रेन्योर हैं। मेहदी फखरजादे जो 2 करोड़ रुपया महीने का कमाते हैं, ये भी इंश्योरप्रेन्योर है। निखिल नायक जो 4000 स्क्वायर फीट का ऑफिस रखता है, 65 एम्प्लॉय रखता है, 1800 करोड़ एसेट अंडर मैनेजमेंट,
जयदीप काशीकर, ये भी इंश्योरप्रेन्योर है, 3,508 करोड़, 18 एम्प्लॉय, जिसमें 5 की अकाउंट्स मैनेजर, और उसने सबको ये बताता है पिछले 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में, 7 साल में, 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में कस्टमर को पिछले 20 साल में कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ ऑफ रिटर्न करीबन 19% दिया है, और 3,110% ग्रोथ उसने करके दिया है अपने कस्टमर्स को। टोनी गॉर्डन भी वैसे ही इंसान है, केन क्लार्क भी वैसे ही है, डेरिक डिंगवॉल भी वैसी ही है, और भरत पारेख भी वैसी ही है, और तुम भी कल वैसे बनोगे। तैयार है? टी फॉर तैयार। इनमें कॉमन क्या बात है? इन सारे लोगों में कॉमन क्या बात है? इन्होंने वो क्या किया है जो शायद हमने नहीं किया है? उनका सीक्रेट ऑफ सक्सेस क्या है? दे आर ऑल इंश्योरप्रेन्योर्स, माय डियर फ्रेंड्स। दे आर ऑल एंटरप्रेन्योर विद स्पेशलिटी इन इंश्योरेंस, एंड दे आर ऑल एक्सपर्ट्स। वो अपने क्षेत्र के एक्सपर्ट है। एक्सपर्ट कौन होता है? अब आप देखिए, आपने दीपक धाबलिया का नाम लिया, या आपने जितने भी नाम लिए हैं, ये एक्सपर्ट्स। एक्सपर्ट के 7 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सबसे पहला, उन्हें अपने क्षेत्र का टोटल कमांड होता है। वो रिजल्ट गारंटी कर सकते हैं, वो उस क्षेत्र को प्रोटेक्ट करते हैं, वो कभी उसके खिलाफ बात नहीं करते हैं, उसके खिलाफ बात करने वाले आदमियों को सजाए मौत दे देते हैं। सारे लोग ट्रेनिंग में उस्ताद है, पढ़ाने में उस्ताद है, ये 3rd कैरेक्टरिस्टिक्स। सारे लोगों ने किताबें लिखी, ये 4था कैरेक्टरिस्टिक्स। सारे लोग कंटिन्यूअसली रिसर्च करते हैं, ये 5वां कैरेक्टरिस्टिक्स। सारे लोग जो पढ़ाई नया किया है उसको इंप्लीमेंट करते हैं, ये 6वां है। और 7वां, वो लगातार अपने पढ़ाई के लिए अलग अलग कोर्स करते हैं। कभी CFP करते हैं, तो कभी MBA करते हैं, तो कभी एक दूसरा प्रोग्राम करते हैं, तो कभी कोई और प्रोग्राम करते हैं। वो लगातार अपनी काबिलियत को बढ़ाते रहते हैं, लगातार। कभी CIFP करते हैं, कभी CIS करते हैं, कभी RFC करेंगे, कभी RIA करेंगे, कभी DLIM करेंगे। कुछ ना कुछ कांड करते रहते हैं, इसको बोलते हैं फॉर्मल क्रेडेंशियल। ये 7 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बिल्ड करनी है 3 से 5 साल, इसीलिए बता रहा था। 3 से 5 साल इसीलिए बता रहा था, क्योंकि आपको भी एक्सपर्ट बनना है। आप में से कितने लोग एक्सपर्ट बनना चाहते हैं? तो लिखिए ई फॉर एक्सपर्ट। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप लोग सिंसियरली ऐसा लिख रहे हैं, और एक्सपर्ट बने, कोई आपको रोक नहीं सकता है। आपका इनकम मल्टीप्लिकेशन, फ्यूचर मल्टीप्लिकेशन, लाइफ का मल्टीप्लिकेशन से कोई आपको रोक नहीं सकता। So how many of you would like to become an insurance professional? कितने लोग प्रोफेशनल बनना चाहेंगे और वहां से इंश्योरप्रेन्योर बनना चाहेंगे? Like all these people, कितने लोग? जस्ट लिखिए आई। बहुत बढ़िया। तो आगे की कहानी सुनाने के लिए और आपको वैसा एक इंसान बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, और वो कौन सी सीक्रेट्स है, जो भी लोगों का नाम आपने लिया, वो लोगों की क्या सीक्रेट्स है, वो बताने के लिए अभी एकदम दिग्गज एक महागुरु यहां पर उपस्थित है। उनको हम बुलाने वाले हैं इस सब्जेक्ट के ऊपर बात करने के लिए, जिसका नाम है द टॉप सीक्रेट्स। और वो आपको बताएंगे द टॉप सीक्रेट्स ऑफ एंटरप्राइजेशन ऑफ इंश्योरेंस प्रोफेशनल। वो आपको बताएंगे कि टॉप के इंश्योरेंस एजेंट में क्या सीक्रेट्स है जिसकी वजह से उन्होंने संस्था बनाई। ये आदमी को मैं बुला रहा हूं, वो MBA फाइनेंस है, सर्टिफाइड इंश्योरेंस
सर्टिफाइड इंश्योरेंस फाइनेंशियल प्रोफेशनल है। वो सर्टिफाइड इंश्योरेंस सेल्स पर्सन है इंस्टीट्यूट ऑफ इंश्योरेंस से। आरएफसी यानी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल कंसल्टेंट है। डिप्लोमा इन लाइफ इंश्योरेंस मार्केटिंग किया है। सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर प्लानिंग एडवाइजर है, पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर है। सर्टिफाइड लाइफ कोच है, स्पिरिट लाइफ कोच है, मास्टर स्पिरिट लाइफ कोच है, ग्राफोलॉजिस्ट है। फाउंडर है लैजरस डायस एजुकेशन एकेडमी के। 150 MDRT उन्होंने पैदा किया है। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस देखेंगे तो 16 साल वो इंश्योरेंस एडवाइजर रहे, उसमें वो 6 साल लगातार MDRT COT करते रहे। इंडिया का सबसे पहला कंटिंजेंट जो 1997 में जो 20 जन का कंटिंजेंट इंडिया से अमेरिका गया उसमें वो थे। बाद में वो बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस में गए और वहां पर उन्होंने ब्रांच मैनेजर का काम किया। बाद में वो रिक्रूटमेंट के हेड बने, 3000 एडवाइजर्स को रिक्रूट किया और उनको आगे बढ़ने में मदद की। 12 साल से ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में है। 20 साल से लाइफ इंश्योरेंस राउंड टेबल में बातें करते हैं, लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। ट्रेनर है, ऑथर है, कीनोट स्पीकर है। मुझे बड़ी खुशी है मेरे पार्टनर को और मेरे मित्र को जिन्होंने मुझे ये इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आने में मदद की। और पहली बार मुझे याद है 1996 में 4C का जो कॉन्सेप्ट है, क्रिएशन ऑफ इनकम, कंजम्पशन ऑफ इनकम, कंजर्वेशन ऑफ इनकम और कंटिन्यूएशन ऑफ इनकम की महान बातें इन्होंने मेरे को सिखाई और इंश्योरेंस इंडस्ट्री में लाने में मेरे को लाने में मदद की। तो मेरे हम सफर, मेरे यार को मैं इनवाइट कर रहा हूं आपको संबोधित करने के लिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर एंड प्लीज वेलकम लाइफ एंड स्पिरिचुअल कोच मिस्टर Lazarus Dias. Lazarus, over to you. Thank you very much, Santosh. Thanks. So, good evening, friends, and welcome to this session today. आज के इस बहुत ही बेहतरीन माहौल में जहां हम इंश्योरेंस एंटरप्राइजेशन कैसे इंश्योरेंस प्रोफेशन को कर सकते हैं उसके टॉप सीक्रेट्स को जानने के लिए यहाँ बहुत ही बेसब्री से आप लोग इंतजार कर रहे हैं। संतोष सर ने काफी सारा आपको ये बता दिया कि एक इंश्योरेंस एजेंट, उसके बाद एक इंश्योरेंस प्रोफेशनल और उसके बाद एक इंश्योरप्रेन्योर, ये होता है सफर। एक छोटे से एजेंट से लेकर एक बड़ा कॉर्पोरेशन जैसा खुद को जो बनाना है वो हम बन सकते हैं। तो दोस्तों, ये सीक्रेट्स क्या है? वो सब लोग जो इतने बड़े बन गए हैं, अपने जिंदगी में इतना बड़ा नाम कमाया है, इतना पैसा कमाया है, इतना शोहरत कमाया है, वो क्यों कमाया है और उसके पीछे का सीक्रेट्स क्या है? तो दोस्तों, सीक्रेट नंबर 1, ये लोगों ने सिस्टम और प्रोसेसेस बनाए हैं सेल्स के लिए, कस्टमर रिलेशनशिप के लिए। ये पूरे सिस्टम्स बनाया है और ये सिस्टम्स के वजह से ये पहले कहते हैं कि हम लोग खुद काम करते हैं, उसके बाद हम लोगों को काम पे लगाते हैं, बट ये लोगों ने सिस्टम को काम पे लगाया है जिससे कि ये एक चक्री जैसा कंटिन्यूअसली घूमकर काम करते रहेगा, सेल्स होते रहेगा, रिलेशनशिप मेंटेन होते रहेगा। तो ये फर्स्ट सीक्रेट है। दोस्तों, नितिन सावंत जी है जो आ रहे हैं, जिसके बारे में आपको बहुत ही विस्तार में संतोष नायर सर ने बताया। नितिन सावंत के ऑफिस में मैं गया हूं, उनके साथ इंटरैक्ट किया हूं। उनकी जो सिस्टम है, बहुत ही बेहतरीन सिस्टम उन्होंने बनाया है। रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स काफी है इंडिया में, बट एक छोटे उम्र में इन्होंने ये सिस्टम, जो पहला सीक्रेट है, वो बहुत ही अर्ली लाइफ में वो जान गए और उन्होंने ये सिस्टम बनाया है। ये डॉक्टरों को अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने लीड जनरेशन एक सिस्टम बनाया है। उसके पीछे एक टीम है जो कंटिन्यूअसली लीड जनरेशन करके डॉक्टरों को उनके फनल में लेके आते हैं। उसके बाद उनके पास एक टीम है जो CFP की टीम है, जो पूरा फाइनेंशियल प्लान्स इन डॉक्टर्स के वो बनाते हैं। और उसके बाद जो कांस्टेंट सर्विस देना है, रिव्यू करना है, उसके लिए अलग टीम उन्होंने बनाई है।
और इस वजह से इतने ही कम उम्र में उन्होंने काफी कुछ शोहरत जो है, काफी जगह पे उनको स्पीकर करके बुलाया, बहुत सारे अवार्ड्स उनको मिले हैं। दोस्तों सीक्रेट नंबर 2 है कि ये लोगों ने जो कमोडिटाइजेशन है उससे वो लोग बाहर निकल गए हैं। कमोडिटाइजेशन का मतलब है कि जो आम जनता है, जो जो क्राउड है, जो इतने सारे लोग हैं, जैसे हम जानते हैं इंश्योरेंस में फाइनेंशियल एडवाइजर 20 लाख एडवाइजर, और इतनी बड़ी भीड़ में अपने आप को कैसे हम अलग कुछ बता सकते हैं। तो इन्होंने सेकंड जो सीक्रेट है वो मास्टर किया है, और उन्होंने अपने आप को इस पूरी भीड़ से अपने आप को ऊपर उठाया है, अपना खुद का अलग ब्रांडिंग किया है, अपने आप को खुद की पोजीशनिंग जो है वो मार्केटिंग में जो पोजीशनिंग हम कहते हैं वो पोजीशनिंग जो है उन्होंने बहुत ही बेखूबी से उसको इम्प्लीमेंट किया है। और ये करने में उन्होंने क्या किया है, ये करने के लिए उन्होंने डिस्टिंक्ट वैल्यू क्रिएशन का एक प्रोसेस किया है जो अपने कस्टमर्स और प्रोस्पेक्ट्स के लाइफ में वो लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। दोस्तों ये जो वैल्यू क्रिएशन प्रोसेस है इसको हम देखेंगे अभी कि वैल्यू क्रिएशन सर्कल क्या होता है। दोस्तों वैल्यू क्रिएशन सर्कल क्या होता है, उसमें सबसे पहले हमको समझना चाहिए कि कस्टमर्स और प्रोस्पेक्ट जो है वो एक बदलता हुआ एक कॉन्स्टेंटली बहुत फास्ट पेस, एक बदलता हुआ माहौल से गुजर रहे हैं। एक तरफ से वहां पर डीमोनेटाइजेशन आ गया, बड़ा फटका आ गया, उसके बाद आ गया डीमोनेटाइजेशन के बाद जीएसटी आ गया, जीएसटी के बाद कोरोना आ गया, और ऐसे एक एक करके जो इतने भयानक जो झटके हैं, फटके हैं, इन लोगों को जब इन लोगों के ऊपर पड़ते हैं दोस्तों तो उसका क्या असर होता है। एक चीज को संभलते संभलते दूसरा कुछ कांड हो जाता है, और वो कैसे हैंडल करेंगे ये वो समझ नहीं सकते हैं। दोस्तों इस वजह से क्या होता है कि ये लोगों को, हमारे जो कस्टमर्स और प्रोस्पेक्ट्स है, उनको समझता नहीं है कि वो क्या करें, ऐसे सब सिचुएशन में से वो क्या करें और किस प्रकार इसको हैंडल करें। दूसरी जो चीज है वो लोग अपने आप को होपलेस और यूजलेस समझते हैं। क्यों? क्योंकि इतना बदलता हुआ जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन को हैंडल करना और उस सिचुएशन में से कुछ अलग रास्ता दिखना बहुत ही मुश्किल होता है। तो अपने आप को लोग होपलेस और यूजलेस समझते हैं। ये लोग काफी लोनली है, काफी खुद को अकेले पाते हैं, वो लॉस्ट है, समझते नहीं है कि इन सिचुएशन में हम क्या करें। दोस्तों जब ऐसा माहौल होता है और जहां लोगों को समझता नहीं है कि क्या करें, खुद को वो लोग एहसास करते हैं होपलेस यूजलेस, उनको समझता नहीं है, कोई दिशा दिखती नहीं है, कोई पूरा अंधेरा दिखता है, कोई भी लाइट दिखता नहीं है। तो दोस्तों इस सिचुएशन में उनको क्या करना चाहिए? तो दोस्तों हम लोग चलो देखते हैं। सबसे पहले उनको चाहिए कि कोई तो उनको लीड करे, कोई तो उनको रास्ता बताए। ऐसे सारा जो अंधेरा है उसमें से कुछ रास्ता उनको दिखाने वाला चाहिए। उनको चाहिए कि उनको कोई तो इंस्पिरेशन दे, क्योंकि आज का जो माहौल है, जो समय है, उसमें उनको बिल्कुल समझता नहीं है क्या करना है, और कोई होप रहता नहीं है, और मायूसी इतनी होती है कि फ्यूचर का कुछ अच्छा देखने में उनको बहुत मुश्किल होती है। दोस्तों वो चाहते हैं कि कोई तो उनको सिखाए, ये बताए कि कैसे करे, क्या करे, कब करे और किस प्रकार से करे, ये गाइडेंस उनको जरूरत है। दोस्तों इस प्रकार की जो समस्या वाली जो कस्टमर और प्रोस्पेक्ट है, इनको अगर हम देना बैंक करके जाते हैं सिर्फ पॉलिसी बेचने के लिए, तो दोस्तों फिर कुछ भी उसमें हमारा होगा नहीं। हम सिर्फ पैसा लेने के लिए अगर जाते हैं तो हमारा कुछ होगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये लोग खुद भटके हुए हैं, भूले भटके लोग हैं। तो दोस्तों इसके वजह से क्या करना चाहिए? इसके वजह से हमको वैल्यू क्रिएट करना चाहिए, और ये वैल्यू क्रिएट करने के 3 तरीके हैं।
तो ये वैल्यू हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो जरा अभी हम लोग क्विकली देखेंगे, किस प्रकार से हम वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं इन लोगों को जो भूले भटके हैं। सबसे पहला हम चाहते हैं ये वैल्यू क्रिएशन में सबसे पहला हमको लीडरशिप प्रोवाइड करना चाहिए। उनके जिंदगी में एक लीडर बनना पड़ेगा जिससे कि उनको डायरेक्शन मिले। एक लीडर होता है जो दूरदृष्टि रखता है, जो डायरेक्शन देता है, जो अंधेरे में भी कुछ लाइट दिखाता है। तो ये वैल्यू क्रिएशन का सबसे पहला स्टेप है, जहां अगर हम इंश्योरप्रेन्योर्स अगर लोगों को लीडरशिप देंगे, उनको डायरेक्शन अगर प्रोवाइड करेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ बदलाव होने लगेगा। वैल्यू क्रिएशन जो है इसका सेकंड स्टेप है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप्स के रिलेटेड में काफी सारा जो है प्रॉब्लम जो है लोगों के लाइफ में है, उनके फैमिली के साथ रिलेशन, उनके बच्चों के साथ रिलेशन, उनके क्लाइंट्स के साथ रिलेशन। तो ये सब कैसे हैंडल करना उनको समझ में नहीं आता है। जैसे उनके टीनेज बच्चे हैं, उनको वो बिल्कुल समझ नहीं पाते किस प्रकार से वो क्या करना चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में उनको कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करने वाला कोई ऐसा इंसान चाहिए जो उनको कॉन्फिडेंस प्रोवाइड कर सकता है, रास्ता दिखा सकता है कि अभी भी अच्छे रिलेशनशिप्स हम बना सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा जो तीसरी चीज है वो है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी अगर हमको देना है तो बेसिकली हमको कैपेबिलिटी प्रोवाइड करना पड़ेगा, बिकॉज क्योंकि जब हम लोग भूले भटके रहते हैं तो दिमाग क्रिएटिवली कुछ सोच नहीं सकता है, क्योंकि हम नेगेटिव एक एनवायरनमेंट में रहते हैं, एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस में रहते हैं, और इस वजह से क्रिएटिविटी बिल्कुल वो लोग कर नहीं सकते। तो हाँ, वो चाहते हैं कि कोई तो उनको एक कैपेबिलिटी प्रोवाइड करे जिससे कि उनकी क्रिएटिविटी बढ़ जाए। दोस्तों, अगर आप माय डियर फ्रेंड्स, लाजरस, या इफ यू गो बैक भी, एक और स्लाइड पीछे चले जाएंगे। अगर आप देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, जो स्टार्टिंग से मैं कह रहा था कि आप वो आदमी को मिलने गए, वो आदमी का आपने वजन कम कराया, वो आप उसके मिलने गए, उसका डिवोर्स होने से आपने बचाया, उसका धंधा 10 करोड़ पे अटका हुआ था, आपने उसको 15 करोड़ पे जाने पे मदद की, उसका डायबिटीज 300 था, उसको आपने 100 करने में मदद की। तो आपने क्या किया? आपने, जैसे इसके पहले वाला स्लाइड में आप जाएंगे तो जैसे लाजरस साहब ने कहा कि ये जितने भी लोग हैं जो कस्टमर के बीच में, अगर आप देखेंगे एक वैल्यू क्रिएशन सर्कल है, कस्टमर और प्रोस्पेक्ट के लाइफ में नेवर एंडिंग चेंजेस हो रहे हैं। लाजरस, यू कैन कीप पॉइंटिंग आउट टू द वर्ड नेवर एंडिंग चेंजेस। तो कस्टमर के लाइफ में नेवर एंडिंग चेंजेस हो रहे हैं, इसके लिए दे डोंट नो व्हाट टू डू, दे डोंट नो व्हाट टू डू, धंधे में आगे नहीं बढ़ पा रहे, डोंट नो। तो वो चाहते हैं कि कोई उनको लीड करे, कोई उनको लीड करे। अगर राइट साइड में आ जाएंगे, कस्टमर बहुत लोनली और लॉस्ट फील कर रहा है क्योंकि डिवोर्स होने वाला है, तो somebody they want to give them inspiration, वो चाहते हैं कि कोई उसको इंस्पिरेशन देवे, अपना इंश्योरप्रेन्योर वो बनेगा। और कस्टमर लोग, धंधा आगे नहीं बढ़ रहा है, डायबिटीज बढ़ रहा है, और वजन मेरा 100 किलो है, तो मैं बहुत होपलेस और यूजलेस फील कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि कोई मुझे सिखावे व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू। और जब एक इंश्योरप्रेन्योर जब कस्टमर के लाइफ में उतर के खेलता है, तो वो अगले स्लाइड पे अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि वो वैल्यू क्रिएट करना है। यानी मैं वो कस्टमर के लाइफ में गया और लीडर बना और धंधे में वो आगे बढ़ा। यानी मैंने क्या किया, वो व्हाई डू एंटरप्रेन्योर मिस द बस बुक देने से मैंने उस आदमी को डायरेक्शन दिया। दूसरा, अगर आप देखेंगे तो वैल्यू क्रिएशन के लिए प्रोवाइडिंग रिलेशनशिप, मतलब मेरे रिश्ते के वजह से उसमें कॉन्फिडेंस पैदा हुआ मेरे रिश्ते की वजह से वो कॉन्फिडेंस पैदा हुआ, उसका डिवोर्स होने से बच गया। उसके बाद मैंने उसको बहुत ही सुंदर प्रोग्राम में डाला, या मैंने उसको किताब दी, ऑडियो दिया, वीडियो दिया, और उसको मैंने बोला कि धंधे में आगे बढ़ने के लिए आप ये वीडियो देखिए। वो देखा और आपने उसको काबिल बनाया। तो इंश्योरप्रेन्योर का काम है, जैसे पहला वाला सीक्रेट जो लाजरस साहब ने कहा कि वो निराले हो गए
भीड़ से अलग हो गए। और ये सेकंड वाला जो है, अगर आप देखेंगे तो वो सेकंड वाले में उन्होंने लोगों के लाइफ में वैल्यू क्रिएट किया, और वैल्यू क्रिएट करके वो औरों से अलग हो गए। गो अहेड लाजरस। Yep, thanks. तो अभी जैसा दीपक दाबलिया ने ये 7 बुक्स का एक वैल्यू क्रिएशन का प्रोसेस बनाया हुआ है, और ये वैल्यू क्रिएशन के प्रोसेस के जरिए से वो क्लाइंट्स के जिंदगी में जो भूले भटके हैं, जो उनको रास्ता दिख नहीं रहा है, वो रास्ता दिखाने का वो काम करते हैं। इस वजह से उनको वो क्लाइंट्स के लाइफ में काफी भारी भरकम वैल्यू जो है वो क्रिएट करते हैं। इंश्योरप्रेन्योर जो है, उन्होंने अपना खुद का जो प्रैक्टिस है उसको ट्रांसफॉर्म किया है यूनिक प्रोसेसेस में। जैसे हमने ऑलरेडी बताया कि जैसे सिस्टम और प्रोसेस वो अगर हम बनाते हैं, तो इंश्योरप्रेन्योर ने अपनी प्रैक्टिस को एक यूनिक प्रोसेसेस में कन्वर्ट किया है, ट्रांसफॉर्म किया है, और उन्होंने ये पैकेज्ड विजडम क्रिएट किया है ये प्रोसेसेस के जरिए से। इसके वजह से, ये पैकेज विजडम के वजह से उन्होंने कमीशन भी अर्न किया है। ये जो पैकेज विजडम है उसके वजह से भी उनको काफी इनकम मिल रहा है। उसके साथ साथ उसका जो परिणाम है, वो परिणाम ये है कि उनको कमीशन अपने प्रोडक्ट्स और कमोडिटी जो है उससे भी उनको काफी सारा अर्निंग जो है वो हो रहा है। मतलब जहां लोगों के अर्निंग कम होते जा रही है, इन्होंने डबल इंजन लगाया है, एक पैकेज विजडम का इंजन लगाया है, और साथ ही साथ उसके वजह से उनका कमीशन का इनकम और बाकी जो सेल है वो भी बढ़ रहा है। अगर आप देखेंगे, दीपक दाबलिया ने लास्ट ईयर 1,20,00,000 रुपया ट्रेनिंग से कमाया। ट्रेनिंग करके लोगों को पढ़ाया, दूसरे एडवाइजर्स और दूसरे कस्टमर्स जो उसके कस्टमर्स हैं, और वो कस्टमर्स को वैल्यू क्रिएशन करके उन्होंने 1,20,00,000 रुपया कमाया। इंश्योरेंस बेचा वो अलग, उससे कमीशन कमाया। अब ये करने के लिए उन्होंने अपना एक प्रोसेस बनाया है, और यही सारे चीजें आपको आने वाले दिनों में सीखना पड़ेगा। आज हम लोग खाली आपको ये बता रहे हैं इन लोगों ने क्या किया। अब इन लोगों ने कैसे किया, क्या क्या किया, आपको कैसे करना चाहिए, वो तो हम प्रोग्राम के अंत में बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। लेकिन हम खाली ये बता रहे हैं कि उन्होंने ये सारी चीजें किया। गो अहेड लाजरस। तो यूनिक वैल्यू क्रिएशन प्रोसेस, अभी जो दीपक धाबलिया, टाइगर दीपक धाबलिया है, उन्होंने क्या क्या यूनिक वैल्यू प्रोसेस, वैल्यू क्रिएशन जो प्रोसेस है वो क्या क्या उन्होंने किया है, वो हम अभी देख लेते हैं। तो सबसे पहले दीपक धाबलिया ने प्रोसेस नंबर 1 फाइनेंशियल एडवाइजर्स के लिए किया। अभी दीपक धाबलिया खुद फाइनेंशियल एडवाइजर है, तो उन्होंने फाइनेंशियल एडवाइजर्स के लिए प्रोसेस क्यों किया दोस्तों? बिकॉज एक प्रोफेशनल जो होता है, एक इंश्योरप्रेन्योर जो होता है, वो अपने कम्युनिटी को भी ऊपर उठाना चाहता है। वो अपने कम्युनिटी को भी वो क्राउड से, वो भीड़ से ऊपर उठाना चाहता है, और वो उसको एक बहुत अच्छा चीज है जो ये फाइनेंशियल एडवाइजर्स के लिए वो जो प्रोसेस करते हैं। इस प्रोसेस का नाम उन्होंने दिया द ड्रीम मेकर प्रोग्राम। द ड्रीम मेकर प्रोग्राम। और ये ड्रीम मेकर प्रोग्राम में क्या क्या है दोस्तों? ये पूरा प्रोसेस में सबसे पहले स्टेप है वो है ड्रीम एक्सप्लोरर, उसके बाद आता है ड्रीम इवैल्यूएटर, उसके बाद आता है ड्रीम एसोसिएटर, उसके बाद आता है द ड्रीम माइलस्टोन, उसके बाद आता है द ड्रीम मेंटर, उसके बाद आता है द ड्रीम डेवलपर, एंड उसके बाद आता है द ड्रीम ट्रॉफी, एंड उसके बाद आता है ड्रीम रोल मॉडल। तो ये उन्होंने बनाया है इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए, और बहुत मेहनत करके, पढ़ाई करके उन्होंने एक एक इंश्योरेंस एडवाइजर को आगे बढ़ने में मदद की। उसी तरह से उन्होंने आगे धंधे वाले लोग के लिए, मतलब यू डोंट हैव टू गो थ्रू दिस, उन्होंने अब ये था इंश्योरेंस एजेंट्स के लिए उन्होंने किया। फिर जब वो धंधे वाले के पास आए, तो धंधे वालों के लिए उन्होंने अलग सा प्रोसेस यूज किया जिसका नाम है डीडीज रियल वेल्थ मैक्सिमाइजर। यहाँ पर वो लोगों को
अलग अलग तरीके से लाइफ में और वेल्थ को कैसे मैक्सिमाइज करना है उसके बारे में उन्होंने बताया। प्रोसेस का नाम उन्होंने मैक्सिमाइजर रखा और अलग अलग नाम दिया। अब ये नाम क्यों देना है, इसके पीछे कई कारण है और राज है जो आज आपको जानने की जरूरत नहीं है। खाली हम ये बताना चाहते हैं, खाली हम आपको ये बताना चाहते हैं कि उन्होंने ये प्रोसेस बनाया। प्लीज गो अहेड लेजरस। अलग अलग नाम डाला। तो ये नाम जो है, जैसे क्वेस्ट फॉर सेल्फ डिस्कवरी, लाइफ रिलेशनशिप इनिशिएटर, स्ट्रेटेजिक पावर प्लानर, सुपर ट्रेजर क्रिएटर, ईगल आई मॉनिटरिंग सिस्टम एंड डीडीज, तो ये पूरा जो 5 स्टेप्स है, इसके लिए वो डीडीज रियल वेल्थ मैक्सिमाइजर, ये प्रोसेस में ये 5 स्टेप्स उन्होंने बनाया। और ये 5 स्टेप्स में जो इनके 12 जो प्रोसेसेस है, उनके नाम उन्होंने अलग अलग देकर ये प्रोसेस के थ्रू वो अपने क्लाइंट्स को लेके जाते हैं। एब्सोल्युटली। अगर आप देखेंगे 12 महीने में 12 चीजों को सिखाते थे वो। पहला वाले में वो लोगों का गोल सेटिंग कैसे करना, लोगों के हेल्थ पे काम कर रहा है, लोगों के रिश्ते पे काम कर रहा है, लोगों को फाइनेंशियल एडवाइस दे रहा है, लोगों की कम्युनिकेशन को इंप्रूव कर रहा है, लोगों को भी ये जो वैल्यू क्रिएशन प्रोसेस के जो अलग अलग नाम हैं वो ये सिखाते थे, लोगों को बढ़िया लीडर बनाने में मदद करते थे, लोगों को स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाते थे। यानी क्या कर रहे हैं, इसमें इंश्योरेंस कहाँ है? कहाँ है इंश्योरेंस? ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है। बोले ना, कस्टमर को लोअर लेवल से हायर लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी पे लेके जाने के वजह से वो कस्टमर को बहुत अलग अलग ट्रेनिंग का पैसा लगा सकते थे और बाद में वो इंश्योरेंस बेच के कमीशन भी कमाते थे। बात समझ में आ रही है तो जस्ट लिखिए यस। बात ये समझ में तो आपको आती होगी कि कुछ तो हमें भी करना पड़ेगा और कुछ बड़ा करना पड़ेगा, कुछ निराला करना पड़ेगा। ये एक इंश्योरेंस एजेंट का काम नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये एक इंश्योरप्रेन्योर जो एक धंधे वाला है, जो कस्टमर को लोअर लेवल से हायर लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी पे लेके जा रहा है। और उसके लिए उसने उस तरह की पढ़ाई की, उसने अपने नॉलेज को बढ़ाया, अपने एटीट्यूड्स को चेंज किया, अपने कौशल्य को बढ़ाया, अपनी आदतों को बदला, आगे आगे जाके उन्होंने स्ट्रेटेजी की। उन्होंने जाके हमारे कंपनी के अंदर ही उन्होंने धंधे वालों के लिए 25 अलग अलग प्रोग्राम, 25 बैचेस किए, 2-2 साल के 25 बैचेस किए जो हमने उनको सिखाया। माय डियर फ्रेंड्स, मुद्दा ये है, खाली इंश्योरेंस लेके, टोकरी लेके इंश्योरेंस वाला इंश्योरेंस, इंश्योरेंस वाला इंश्योरेंस, इंश्योरेंस वाला इंश्योरेंस टोकरी लेके घूमने वाला काम नहीं है। अगर ऐसा करोगे तो तुम्हें भी ये धंधे से हाथ धोना पड़ेगा और कोई और धंधा करना पड़ेगा 5-10 साल में। प्लीज गो अहेड and directly go to the third point, Lazarus. The third secret. Yeah, you can talk about the various books that he does. Yes. ओके, तो ये प्रोसेसेस थे उनके अलग अलग 12 जो प्रोसेसेस है। उसके अलावा उन्होंने थर्ड जो प्रोसेस किया है वो है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। तो HNI लोगों के लिए एक अलग प्रोसेस है और उसका नाम उन्होंने दिया आर यू सेलिब्रेटिंग योर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस डे, FID। और ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस डे के जो प्रोसेस है उसमें 7 स्टेजेस फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के उन्होंने बनाए हैं। ये 7 स्टेजेस क्या है? तो पहला स्टेज है क्लैरिटी, दूसरा स्टेज है सेल्फ सफिशिएंसी, तीसरा स्टेज है सेल्फ ब्रीदिंग रूम, चौथा स्टेज है स्टेबिलिटी, पांचवा स्टेज है फ्लेक्सिबिलिटी, छठा स्टेज है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड सातवां स्टेज है अबंडेंस ऑफ मनी। कस्टमर को एक एक स्टेज से वो लेके जाता है, एक एक स्टेज से लेके जाता है, लेकिन इन स्टेज का नाम डाला एंड उसने इसको और भी मजबूत करने के लिए आगे चलिए लाजरस। 13 प्रोसेसेस फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अगर किसी को चाहिए तो 13 प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा।
ये उन्होंने पूरा डिटेल में समझाया है, वो आज हम लोग आपको नहीं बताना चाहते हैं। खाली नाम लेजरस साहब डाल देंगे कि ये वो 13 जो प्रोसेस है, एक करके देखिए सामने, रिस्क प्रोफाइलिंग, ये सारे ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट, assistance on removing unproductive assets, determining financial goals, prioritization of financial goals, goal affordability, goal-based investment planning, customized asset allocation, detailed investment plan, investment in mutual funds, review and recommendation on existing plans, review and recommendation on existing health insurance, and 13-point insurance adequacy assessment. अब देखिए आगे लेजरस बताएंगे बुक्स, ये चीजें करने के लिए। देखिए सुंदर बुक, आर यू सेलिब्रेटिंग योर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस डे, सुंदर बुक उन्होंने बनाया। एक एक बुक ऐसे मेरे सामने जो इधर बुक पड़े हुए हैं, अलग अलग बुक बनाए उन्होंने, एक एक कस्टमर के साथ। ये ये बुक को अलग अलग कस्टमर के लिए, वर्किंग विद चॉइस वर्सेस वर्किंग विद कंपल्शन। एक और बुक उन्होंने बनाया, आर यू स्लेव ऑफ मनी, आर यू मास्टर ऑफ मनी। ये देखिए ये सामने ये बुक बनाया उन्होंने, और कस्टमर के साथ बैठ के ये बुक को फिल कराते हैं। कस्टमर ने 15 मिनट में बुक फिल कर दिया। कस्टमर को समझ में आ गया कि साला वो स्लेव हो गया मनी का, मास्टर नहीं है। बात समझ में आ रही है माय डियर फ्रेंड्स? बात समझ में आ रही है? कुछ तो वो कर रहा है जो हम नहीं कर रहे हैं। ये बुक का नाम लेके भी आपका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये कस्टमाइज्ड है बुक, हम लोग ने उनको सिखाया है कैसे ये बनाना है। आपको बात समझ में आ रही है कि इज योर मनी स्माइलिंग? देखिए दूसरा बुक बनाया है, इज योर मनी स्माइलिंग, ये सुंदर बुक बनाया है। और उन्होंने एक और बुक बनाया, विपत्ति में संपत्ति, विपत्ति के अंदर कैसे करना है संपत्ति। आगे चलिए, मनी मल्टीप्लायर प्रोग्राम उन्होंने अपने कस्टमर के लिए चलाया। आगे चलिए, फाइनेंशियल हेल्थ को कैसे मल्टीप्लाई करना है। आगे चलिए, आगे चलते रहिए, 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 चलते रहिए। माय डियर फ्रेंड्स, बात समझ में आ रही है कि वो कुछ कर रहा है और हम कुछ नहीं कर रहे हैं? ये बात समझ में आ रही है तो लिखिए यस। कि वो कुछ कर रहा है जो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बात समझ में आ रही है तो लिखिए यस। और हम वो टोकरी लेके बोले सुरभि बंद हो रहा है ने, ये सरल बंद हो रहा है, आप ले लो, ये हम लोग कर रहे हैं। इसके लिए हम चंद डॉलर कमा रहे हैं और वो 3-3 करोड़ रुपया कमाता है। तो पूरा गेम बदल चुका है माय डियर फ्रेंड्स, और ये उसको हम लोगों ने पिछले 10 साल में सिखाया है और उसने किया है। एक होता है ना, एक अनकंडीशनल सरेंडर टू द गुरु बोलते हैं, जैसे गुरु ने बताया अनकंडीशनली बोले, नायर साहब, लेजरस साहब आपने बताया हम लोग वैसे करेंगे। एक अनकंडीशनल सरेंडर होता है, एक दूसरा होता साला अपना बीच में दिमाग लगाता। अब वो दिमाग लगाता है तो उसका नतीजा तो आप तो जानते ही हैं। देयरफॉर एक बात पक्का है माय डियर फ्रेंड्स, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा पिछले लेजरस साहब के बोलने पे और मेरे बोलने पे, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि कुछ तो है जो हमें नहीं आता, जो ये इंश्योरप्रेन्योर्स को आता है। अगर आप हमसे सहमत है तो लिखिए सहमत है, एस फॉर सहमत, एस फॉर सहमत, एस फॉर सहमत। और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप भी सीख सकते हैं। तो ये था सीक्रेट। एक और सीक्रेट, आगे चलते हैं। तीसरा सीक्रेट नंबर 3 है, उन्होंने अपने थॉट्स, अपने विचारों को उन्होंने पब्लिश किया है। और ये जब अपने विचारों को पब्लिश करते हैं बुक्स के जरिए से, ये काफी सारा उनका जो वैल्यू क्रिएट होता है और उनकी पोजीशनिंग, उनकी छवि, उनका ब्रांडिंग जो है वो काफी अच्छे लेवल पे चला जाता है। लोग उनके बारे में उनको मिलने से पहले जानते हैं। तो दोस्तों, अगर आप देखेंगे वर्ल्ड के जो सबसे टॉप इंश्योरप्रेन्योर्स है, मेहंदी फकरजादा जो वर्ल्ड के टॉप इंश्योरप्रेन्योर है, उन्होंने एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल ऐसे बुक्स लिखा है।
पूरे वर्ल्ड भर उनको स्पीच देने के लिए, लोगों को मोटिवेट करने के लिए उनको बुलाया जाता आप भी है। लिखेंगे, आप भी लिखेंगे आने वाले 3, 4, 5, 8 साल में आप भी बुक लिखेंगे। मन बना लो, आज मन बना लो कि मैं भी किताब लिखूंगा, मैं भी ऑडियो बनाऊंगा, मैं भी वीडियो बनाऊंगा, हिंदी में बनाऊंगा, मराठी में बनाऊंगा, इंग्लिश में बनाऊंगा, तेलुगु में बनाऊंगा, तमिल में बनाऊंगा, मैं भी बनाऊंगा। लेकिन बनाने के पहले मसाला तो होना चाहिए, मसाला तो पढ़ना पड़ेगा, मसाला पढ़ के कस्टमर के सामने उसको यूज तो करना पड़ेगा। जैसे लाजरस साहब ने देखिए सुंदर किताब लिखी है, मैंने बुक को खुद पढ़ा है, ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड बोल के लाजरस साहब ने सुंदर बुक लिखा है। फैमिली वेलफेयर इकोनॉमिक्स बोल के लाजरस साहब ने बुक लिखा है। फंडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल के बुक लिखा हुआ है। सुंदर किताबें हैं ये सारे, 20-20, 25 साल का उनका पूरा तजुर्बे का निचोड़ निकाल के उन्होंने ये बुक में डाल दिया। आगे चलिए, अगर आप देखेंगे मैंने भी किताब लिखे हैं। आगे चलिए, अगर आप देखेंगे रणधीर भल्ला 100 करोड़ का पॉलिसी बेचता है, 100 करोड़ का पॉलिसी बेचता है, और सीधा HNI को सीधा, मतलब जानता भी नहीं है, करोड़पति लोगों के सामने जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आगे चल के ये सारी बातें आपको सीखना है। सीखने के लिए रेडी है तो लिखिए आर रेडी। आगे चलिए, अलग अलग किताबें अलग अलग लोगों ने लिखा हुआ है। किरण ब्रह्मभट्ट, डेवलपमेंट ऑफिसर सूरत में, अभी एजेंट बन गए, लाओ तारो हाथ, उन्होंने ये लिखा है। आगे चलिए, आप रेडी है तो लिखते रहिए। रिजल नायडू साहब ने बुक बनाया पावर क्लोजिंग के ऊपर, जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में बहुत फेमस है। आगे चलिए, राजेश टैगोर साहब ने डेवलपमेंट ऑफिसर लोग के लिए लिखा कि भैया किस तरह के लोगों को नहीं लेना चाहिए इंश्योरेंस में। आगे चलिए, निखिल नायक मैगजीन बनाता है। आगे चलिए, माय डियर फ्रेंड्स, आप भी करेंगे, आपका भी टाइम आ गया, बोलते ना हमारा टाइम आएगा, आपका टाइम आ गया। आज जब आप ये प्रोग्राम में आए तो आपका टाइम आ गया है। चलिए तो लाजरस, दोस्तों, सीक्रेट नंबर 4 ये है कि जो नए ड्राइवर्स है ग्रोथ के, जो नए ड्राइवर्स है, इसके बारे में इन्होंने बहुत अच्छी तरह जानकारी ली है, इसके बारे में इन्होंने अच्छी समझ ली है, और वो सब चीजें वो अपने बिजनेस में वो लोग यूज करके अपना बिजनेस को आगे बढ़ाने में काम करते हैं। ये इसके साथ खेलते हैं, उसको यूज करते हैं, और उसके कारण से जो नया जो चीज हो रहा है दुनिया में, उसके साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, अभी जो रिसेंट सोशल मीडिया ट्रेंड जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आ रहा है, इनको सबको उसके बारे में पूरी जानकारी है, उसके बारे में वो अपने आप को अपडेट रखते हैं, उसके बारे में अपने आप को वो एडुकेट करते हैं, और इन सब चीजों को अपने बिजनेस में वो इम्प्लीमेंट करते हैं। दोस्तों, अगर आप देखेंगे सोशल मीडिया का जो है, इसमें इंश्योरेंस मैस्कॉट का यूज करना, सोशल मीडिया का यूज करना, जो सोशल मीडिया है उसमें क्वालिटी का यूज करना क्वांटिटी के बजाय। नॉर्मली लोग काफी सारा क्वांटिटी करते हैं, बट ये लोगों ने जान लिया है कि इनको एक क्वालिटी जो है, क्वालिटी कंटेंट वो लोग बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा उनकी पॉपुलैरिटी बनेगी। इनको पता है कि वीडियो का जो कंटेंट है, वो कंटेंट का काफी अच्छा पॉपुलैरिटी हो रहा है। आज आप देखेंगे कि जो कस्टमर्स है, जो गुस्सा होते हैं या जिनको सर्विस अच्छी मिलती नहीं है, वो लोग काफी फटाफट, मतलब ऑनलाइन जो है वो अपना गुस्से को वो लोग बता देते हैं, जिसके कारण कंपनीज उनको बहुत जल्दी से उस चीज को ठीक करने के लिए इमीडिएटली कंपनीज वहां पर आ जाते हैं। उन्होंने जो टेक्नोलॉजी है, इसका पूरा पावर यूज किया है। दोस्तों, जैसे संतोष सर ने बताया कि 1 यूनिट जो है उसका इनपुट पे 1 यूनिट का आउटपुट आता है, बट जो टेक्नोलॉजी है उसका पावर जब आप यूज करते हैं तो काफी सारा मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हैं। तो अगर आपके पास सिस्टम्स, उसके साथ साथ अगर आपके पास प्रोसेसेस, और वो अगर आप पावर ऑफ टेक्नोलॉजी उसमें अगर जोड़ देते हैं तो 4 चांद लग जाते हैं। दोस्तों, इसी आज का जो अगर आप देखेंगे, काम कहीं से भी आप कर सकते हैं, कहीं से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, आप कहीं से भी बेच सकते हैं।
अगर आपने देखा, आप वैल्यू कहीं से भी क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, LIC जैसे इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, आज उन्होंने भी वीडियो MER का जो कॉन्सेप्ट लाया है, जिसके वजह से पहले कितना तकलीफ होता था कि जो नॉन रेजिडेंट इंडियन है, जो देश के बाहर रहते हैं, उनको इंश्योरेंस बेचना, हमको इधर वहां जाना पड़ता था, या जब तक क्लाइंट यहाँ आते हैं तब तक हमको रुकना पड़ता था। आज वैसे कोई जरूरत नहीं है। वीडियो MER के जरिए से पूरा पेपर वर्क और डॉक्यूमेंटेशन, आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो लोग वहां पर बैठे हुए हैं, सिंगापुर में बैठे हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए हैं, दुबई में बैठे हुए हैं, वहां से वो पॉलिसी हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपका पूरा ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो भी कहीं से भी आप आज उसको ऑपरेट कर सकते हो। यू कैन क्रिएट इट। क्या संतोष? या टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर, आगे चलिए। टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, जूम, iMagic, डेटाकॉम, सारे ये चीजें आपके सामने अवेलेबल है माय डियर फ्रेंड्स। अगर आपने इस सब को दिल से, तो आपने प्रोफेशनल बनने के बारे में डिसाइड किया, दूसरा आपने एंटरप्रेन्योर बनने के बारे में डिसाइड किया, तीसरा आपने कमोडिटाइजेशन से एस्केप होने में डिसाइड किया, चौथा आपने वैल्यू क्रिएशन करने में डिसाइड किया, तीसरा पांचवा आपने सॉफ्टवेयर के ऊपर आपने डिसाइड किया। आगे चलिए। इस तरह से आप जब आगे जाते हैं, तो सीक्रेट नंबर 5 है, दे हैव क्रिएटेड अ लर्निंग एंटरप्राइज। दोस्तों, एक और जो चीज हमारे बिजनेस में हो रही थी पिछले 10-15 साल में, वो ये है कि हमारे सब इंश्योरेंस एडवाइजर्स और प्रोफेशनल जो है, वो खुद को एजुकेट कर रहे थे, अलग अलग जगह पे ट्रेनिंग में जा रहे थे, अपने आप को बढ़ा रहे थे, अपनी नॉलेज को बढ़ा रहे थे, अपने स्किल्स को शार्पन कर रहे थे। बट उनकी जो टीम है, उनकी जो उनके स्टाफ है, वो वहीं पर था। इसलिए गैप जो है इंश्योरेंस एजेंट और उनके टीम के बीच में जो गैप है, वो काफी फासला जो है वो बढ़ते जा रहा था। तो ये जो सीक्रेट है, वो क्या कर रहा है? वो कहता है कि इंश्योरप्रेन्योर्स क्या कर रहे हैं, वो खुद को खाली एजुकेट नहीं कर रहे हैं, वो खुद का खाली स्किल्स नहीं बढ़ा रहे, बट वो लोग पहले अपने आप को एजुकेट करते हैं और उसके बाद उनके पूरे टीम मेंबर्स को वो साथ में लेके चलते हैं, ताकि उनका जो काबिलियत है वो उनके टीम मेंबर्स में भी आ जाए, ताकि वो और बड़ा अच्छा स्किल बेस्ड काम कर सके, उनकी नॉलेज और बढ़ सके, साथ ही साथ उनका जो भी है, उनकी टीम भी उनके साथ साथ हाथ मिलाकर सेम काम वो लोग भी वो कर सकते हैं। तो ये टीम मेंबर्स को जो एक एजुकेट करना है, ये एक डिफरेंट स्किल है जो उन्होंने अपनाया है। तो अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो एक लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, एक लर्निंग टीम के वजह से उनका काफी सारा काम जो है वो बढ़ रहा है। और इन्होंने ये जो लर्निंग एंटरप्राइज बिल्ड किया है, जिसके वजह से एक अलग गति उनके बिजनेस में आ रही है। क्लाइंट्स का, बहुत सारे क्लाइंट्स का जो क्वेरीज है, यही लोग हैंडल कर सक रहे हैं, जिससे कि जो ओनर है, जो प्रोफेशनल है, जो इंश्योरप्रेन्योर है, उसको और क्रिएटिव काम करने में ज्यादा समय मिलने लगा है। सीक्रेट नंबर 6 ये है दोस्तों कि तो यहाँ पर एक चीज मैं लेजरस जी कहना चाहूंगा कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ये समझना कि साधारण ऑफिस बॉय की बात नहीं कर रहे हैं, हम 2-3 असिस्टेंट की बात नहीं कर रहे हैं। काबिल लोग, काबिल पढ़े लिखे लोग जो आपका पूरा संस्था को संभाल सके, वैसे लोगों को लाना और वैसे लोगों के हाथ में पूरी संस्था को सौंपना, इसको बोलते हैं द एंटरप्राइजेशन ऑफ द इंश्योरेंस प्रोफेशन। और लास्ट में 6वां सीक्रेट लेजरस साहब आपके साथ शेयर करेंगे कि ये लोग अपना प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव्स जो है वो हाईएस्ट लेवल पे उन्होंने वो लेके गए हैं, और उन्होंने कस्टमर सेटिस्फेक्शन से कस्टमर सक्सेस तक ये चीजों को लेके गए हैं। 2 वर्ड आप यहां पर देखेंगे, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, पीछे जाइए, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, जस्ट मार्क इट देयर, कस्टमर सेटिस्फेक्शन टू कस्टमर सक्सेस। आपको मेरा सर्विस कैसा लगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन हो गया। आपको मेरा सर्विस अच्छा लगा, आप मेरे को 3 स्टार दीजिए, 4 स्टार दीजिए, 5 स्टार दीजिए, नहीं,
ये कस्टमर सेटिस्फैक्शन का गेम खलास। अब है कस्टमर सक्सेस। कस्टमर 10 करोड़ पे है, उसे हमें 15 करोड़ पे लेके जाना है। कस्टमर 100 किलो पे है, उसे हमें लेके आना है 70 किलो पे। कस्टमर का डिवोर्स होने वाला है, उसका डिवोर्स होने से बचाना है। कस्टमर का सारे लाइफ के प्रॉब्लम्स के अंदर आपको डालना है हाथ। फोकस ऑन ऑल द नीड्स ऑफ द कस्टमर, नॉट जस्ट इंश्योरेंस। सारे नीड्स के ऊपर आपको काम करना है, खाली इंश्योरेंस के ऊपर काम नहीं करना है। यानी आपको एक कमोडिटी लेवल से, कमोडिटी यानी हजारों एजेंट है अभी जैसे लाजरस सब अभी दिखाएंगे। एक होता है कमोडिटी। कमोडिटी का मतलब है आप जैसे हजारों लोग हैं, फिर आपके पास आप यूनिक प्रोडक्ट बने, यानी आपके पास एक बढ़िया प्रोडक्ट है, फिर आपने बढ़िया सर्विस दिया तो एक्सेप्शनल सर्विस हुआ। ये 3 लेवल पे काम पहला चलता था। अब आ गया यूनिक एक्सपीरियंस। यूनिक एक्सपीरियंस यानी मैंने तेरा डायबिटीज को कम कर दिया, ये है यूनिक एक्सपीरियंस। और एक लेवल पे ऊंचा जाएंगे तो मीनिंगफुल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी 10 करोड़ पे था, उसको हमने 3 साल में 100 करोड़ कैसा जाने का उसको किताब दिया, ऑडियो दिया, वीडियो दिया। यानी जब जब हम उनके लाइफ में उतरे तो हमने चौथा लेवल यानी यूनिक एक्सपीरियंस और 5वां लेवल मीनिंगफुल ट्रांसफॉर्मेशन हमने कस्टमर के लाइफ में लाया। आप में से कितने लोग इस तरह का काम करना चाहते हैं? जस्ट से आए। गो अहेड लाजरस। या सो दोस्तों, ये जो कमोडिटी, इसका जो एक एक्सपीरियंस मीनिंगफुल ट्रांसफॉर्मेशन वहां तक जाना है कमोडिटी से लेकर, राइट? तो अगर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं जैसे गो अहेड लाजरस। ओके। सो बेसिकली जो इंश्योरप्रेन्योर ने मीनिंगफुल ट्रांसफॉर्मेशन जो प्रोवाइड किया है लोगों को, वो लोगों को बहुत ज्यादा कॉम्पेंसेशन मिलता है और सबसे कम कंपटीशन होता है। आप अगर देखेंगे, मैंने ऑलरेडी आपको कहा कि जो भीड़ है उसमें से वो ऊपर उठ गए। भीड़ से ऊपर उठना मतलब क्या है कि खुद की पोजीशनिंग उन्होंने अलग की है, खुद को अपने आप को एक अलग ट्रांसफॉर्मेशन किया है, जिससे कि वो भीड़ से अलग दिखते हैं, भीड़ से अलग कुछ करते हैं, और इस वजह से वो लोगों के मतलब ध्यान में उनको वो आते हैं। और इस वजह से उनका सबसे ग्रेटेस्ट को मतलब सबसे ज्यादा कमाई उनकी होती है। पोजीशनिंग अलग है, ब्रांडिंग अलग है। और दोस्तों, क्योंकि वो लोग भीड़ में नहीं है, भीड़ से उभर गए हैं, इस वजह से सबसे कम कंपटीशन उनको आ रही है। तो वो लोग क्या करते हैं दोस्तों? वो लोग क्या करते हैं? वो लोग 3 चीज है सबसे पहले वो लोग जानते हैं कि ये इंश्योरप्रेन्योर का 5 लेवल्स क्या है। सबसे पहले क्या जानते हैं वो लोग? ये जानते हैं कि इंश्योरप्रेन्योर के 5 लेवल्स क्या है। दूसरा, वो लोग ये जानते हैं कि उस इंश्योरप्रेन्योर के 5 लेवल में वो खुद कहां पर है, उनका खुद का कौन से लेवल पे वो है, खुद को वो उनको पता रहता है। और थर्ड जो है, वो लोग क्या करते हैं, जब उनको पता चलता है कि मैं ये लेवल पे हूं, तो वो लोग नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए, ऊपर के लेवल्स में जाने के लिए, 5वें लेवल तक पहुंचने के लिए जो भी स्टेप, जो भी कदम लेना पड़ता है, वो लोग वो कदम लेते हैं। और वो जर्नी में ऐसे 2-3 सालों में, 4 सालों में वो लोग 5वें लेवल तक पहुंच जाते हैं। दोस्तों, अभी इसके आगे क्या? दोस्तों, जैसे आपको मैं बताना चाहता हूं, संतोष नायर जी ने 1996 में जो भी बताया था वो 2000 में एग्जैक्टली वैसे हुआ। मैं उनको जब सुनता था 1996 में, मुझे भी ऐसा लग नहीं रहा था कि इतना मतलब बदलाव होगा, बट उन्होंने जो भी बताया वो एक्चुअल रियलिटी में हो गया। 2000 में बताया तो 2006 में रियलिटी हो गया, 2006 में बताया तो 2020 में वो हो गया, 2022 में आज मैं चाहूंगा कि वो हमको बताना है कि आगे चल के फ्यूचर में क्या होने वाला है। दोस्तों, अभी तक मैंने आपसे मतलब बताया नहीं है, बहुत सारे आईपीओ के बाद बहुत सारे बदलाव आने वाले हैं, बहुत सारे। उसके ऊपर एक प्रोग्राम हो सकता है, इतनी सारे चीजें
मुझे अभी पता चल रही है, और जो अभी तक झटका फटका पड़ा था उससे कहीं जोर का झटका आने वाला है। एंड हु बेटर देन संतोष नायर जी। ओवर टू यू संतोष। Thank you very much. Can I get the screen? यस। So, my dear friends, Lazarus, thank you very much for value adding. आप लोगों को मेरा स्क्रीन दिख रहा है? Can यस you यस see my screen? यस यस। या तो अभी अभी लाजरस साहब ने कहा कि इंश्योरप्रेनर के 5 लेवल होते हैं। क्या आप जानना चाहेंगे कि ये 5 लेवल क्या है, और क्या अभी के अभी आप एक टेस्ट लेके ये जानना चाहते हैं कि आपका लेवल क्या है? अगर आप जानना चाहते हैं तो यस लिखिए। तो 5 लेवल का नाम लेता हूं और आपको एक टेस्ट लेने के लिए अब मैं इंस्पायर करूंगा। तो 5 लेवल यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड नो कि इंश्योरप्रेनर 5 लेवल्स के होते हैं। पहला लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा और चौथा और 5वां लेवल। सबसे पहला हम होते हैं सोलोप्रेनर। आने वाले दिनों में हमारे क्लास में हम इसको डिटेल में आपके साथ लेके जाएंगे। तो पहला लेवल है सोलोप्रेनर। दूसरा लेवल का नाम है प्राइमरी इंश्योरप्रेनर। तीसरा लेवल का नाम है स्टार इंश्योरप्रेनर। स्टार बन जाता है वो, फिर बाद में इलीट बन जाता है वो, और उसके बाद तो एस इंश्योरप्रेनर बनता है। अभी मैं आपको एक लिंक बता रहा हूं, आपको मेरे चैट बॉक्स में जाना है, इस लिंक को क्लिक करना है और अपना टेस्ट लीजिए कि आप कौन से लेवल पे हैं। वो टेस्ट में आपको पता चल जाएगा। उसमें क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, उस क्वेश्चन को आपको जल्दी से टिक मार्क करना है या उसको चूज करना है। 22 क्वेश्चन है, फटाफट फटाफट 2 मिनट के अंदर काम हो जाएगा। आपको ये लिंक पे जाना है, क्लिक करना है और टेस्ट देना है। और टेस्ट देना है और आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, ताबड़तोड़ सर्टिफिकेट मिलेगा आपको कि आप कौन से लेवल के इंश्योरप्रेनर हैं। अगर आपको लिंक नहीं खुल रहा तो ये आपके सामने क्यूआर कोड है, ये क्यूआर कोड को आप स्कैन कीजिए। ये दोनों चीज मेरे कलीग्स लोग ने अपने क्या बोलते हैं चैट बॉक्स में डाल दिया है। एंड देयरफॉर या तो आप लिंक कीजिए, लिंक पे जाइए, या तो ये इस पे क्यूआर कोड पे जाइए, और जैसे ही आप वो एग्जाम देंगे, एग्जाम नहीं एक टेस्ट देंगे, आपको ये सुंदर सर्टिफिकेट ऐसा वाला मिलेगा कि आप क्या है करके। उस सर्टिफिकेट में लिखा होगा कि आप इलीट है, कि आप एस है, कि आप स्टार है, कि आप प्राइमरी है, कि आप सोलोप्रेनर है। ये सारे आपको मिल जाएंगे। आपका टाइम शुरू होता है अब। और जो भी आपका रिजल्ट है प्लीज चैट में डाल दीजिए, जो रिजल्ट आता है। जल्दी से वो टेस्ट को लीजिए और टेस्ट में आंसर देते रहना है। नेहा कनानी जी ने कर दिया है और उनको आया है सोलोप्रेनर, यानी पहले लेवल पे वो है। कोई बात नहीं, सोलोप्रेनर है तो आगे बढ़ेंगे, वहां से प्राइमरी बनेगी और प्राइमरी से स्टार भी बनेगी, स्टार से इलीट भी एक दिन बनेगी, जैसे दीपक धाबलिया बन गया, और वहां से एस भी बन जाएगी, एस इंश्योरप्रेनर, जो कि भरत पारिक बैठा हुआ है उधर और मेहदी फखरजादे बैठा हुआ है। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। लिंक पे जाइए, लिंक को क्लिक कीजिए, वहां क्वेश्चंस आएंगे, आपको खाली टिक मार्क करना है। बिमल जी मल्लिक का हो गया है, वो भी सोलोप्रेनर है, कोई टेंशन नहीं।
हितेश जी को स्टार मिला है। हितेश जी 3rd लेवल पे खड़े हैं। बहुत ही बढ़िया हितेश जी, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने एमडीआरटी क्वालिफाई किया है कि नहीं क्वालिफाई किया है, आपको खाली क्वेश्चन को आंसर देना है। अनुपराज जी शेट्टी, अनुपराज शेट्टी को सोलोप्रेनर मिला है। भूपेंद्र सिंह को सोलोप्रेनर मिला है। विनोद एरंडे को सोलोप्रेनर मिला है। प्रशांत भाटगवे को सोलोप्रेनर मिला है। अहमद उद्दीन को सोलोप्रेनर मिला है। संतोष कुमार बाबर को सोलोप्रेनर मिला है। कार्तिक डाडिया को प्राइमरी इंश्योरप्रेनर मिला है जो 2nd लेवल पे है। कोई टेंशन नहीं माय डियर फ्रेंड्स, हम सब लोग शुरू जब करते हैं तो सोलोप्रेनर से शुरू करते हैं। हम जब करियर को चालू करते हैं हम वहां रहते हैं। अनफॉर्चुनेटली अगर हमने अपने ऊपर काम नहीं किया तो हम सोलोप्रेनर ही मर जाएंगे। अब आपने वादा ऑलरेडी कर दिया, रोकड़ पटेल ने सोलोप्रेनर बन गए हैं और योगेंद्र सिंह जी सोलोप्रेनर, भारद्वाज नारायण जी स्टार इंश्योरप्रेनर है आप सोलोप्रेनर, आशीष जी, विश्व दीपक जो है प्राइमरी इंश्योरप्रेनर बढ़िया, सचिन जी सोलोप्रेनर प्राइमरी इंश्योरप्रेनर, सौरभ जी, आशीष गोयल जी सोलोप्रेनर, अनंत रामन सोलोप्रेनर, इंदर मोहन जी प्राइमरी इंश्योरप्रेनर, सचिन चौधरी सोलोप्रेनर, मंसूर जी स्टार कॉन्ग्रेचुलेशन 3rd लेवल पे हैं आप। मनीष तिवारी जी सोलोप्रेनर, सौरभ श्रीवास्तव जी प्राइमरी इंश्योरप्रेनर। कोई टेंशन नहीं माय डियर फ्रेंड्स, कोई टेंशन नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब आपको मालूम पड़ गया, अब आपको मालूम पड़ गया है कि आप क्या है। आपने ये टेस्ट लिया, आपने QR कोड से लिया या लिंक से लिया, कोई टेंशन नहीं है। आपको अभी मालूम पड़ गया कि आप कहां खड़े हैं। तो अगर आप देखेंगे 97-98% पॉपुलेशन जो होता है वो सोलोप्रेनर में खड़े हैं। इसका मतलब है बहुत लंबा रास्ता, और इसीलिए मैंने कहा 3 से 5 साल लगेंगे। अब बताइए आप में से कितने लोग एस इंश्योरप्रेनर तक पहुंचना चाहते हैं 3 से 5 साल में? जैसे आए आप में से कितने लोग वहां पहुंचना चाहते हैं एस इंश्योरप्रेनर में? रास्ता है वो सीधा। 10वीं है समझो अपन, तो 12वीं करना पड़ेगा, ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, फिर उसके बाद अगला लेवल पे हमें जाना पड़ेगा। और हम सब ने किया है। मैंने सेल्स में, मैं भी वो एक लेवल पे था, वहां से वहां पहुंचा। लेजरस साहब भी जब 90s में आए तो वो भी एकदम लोअर लेवल पे थे। और दीपक धाबलिया स्कूटर लेके 1996 में 5 बजे सुबह पर्सनल कोचिंग के लिए आता था, तो रिबेट देने वाला आदमी था। वो तो सोलो भी नहीं है, वो तो टोलो है। सोलो भी नहीं, वो तो रिबेट देने वाला एजेंट था। रिबेट देता था 1996 में, साला 10 रुपया का कमीशन मिलता था, 5 रुपया वापिस देता था। तो इस तरह से हम एक आदमी जो अपना कमीशन में से पैसे, इसका मतलब वो बेच नहीं रहा था, वो खरीद रहा था सेल। जो रिबेट दे रहा हो तो माल बेच नहीं रहा, वो तो खरीद रहा। हम तो बोल रहे हैं अभी आपको वहां से उठना है और अगले लेवल पे जाना है। तो आप सब लोग ने कहा अच्छा मेरे को ये बताइए, तो आपको अपने आप में और अपने संस्था में क्या करना पड़ेगा, आपको अपने आप में क्या लाना पड़ेगा ताकि आप अगले लेवल पे जा सके? आपको अपने आप में क्या लाना पड़ेगा, आपको अपने अंदर क्या लाना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने अंदर क्या लाना पड़ेगा, आपको संस्था के अंदर क्या लाना पड़ेगा? बिल्कुल राइट, आपको चेंज लाना पड़ेगा कि ट्रांसफॉर्मेशन लाना पड़ेगा? आप लोग चेंज बोल रहे हैं, अच्छा बहुत सारे लोग ट्रांसफॉर्मेशन भी बोल रहे हैं। चेंज या ट्रांसफॉर्मेशन? चेंज या ट्रांसफॉर्मेशन? चेंज लाना पड़ेगा, ट्रांसफर। चेंज इज रिवर्सिबल। चेंज में क्या है, थोड़ा अच्छा नहीं लगा तो हम पीछे चले गए। चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्मेशन बहुत पावरफुल है, यानी आपको ट्रांसफॉर्मेशन लाना पड़ेगा। बिल्कुल राइट, आपने सही लिखा।
आप सबको अपने आप में एक भयंकर ट्रांसफॉर्मेशन लाना पड़ेगा। यानी आपको कैटरपिलर से आपको बटरफ्लाई बनना पड़ेगा। यानी ये जो 3 साल का जर्नी है, आपको कैटरपिलर से वापस कुकून के अंदर जाना पड़ेगा और आपको एक नया रूप में अपने आप को एक बटरफ्लाई बन के बाहर आना होगा। अच्छा, मजे की बात यह है कि कैटरपिलर बनता, ये जो बटरफ्लाई है वो बनता किससे है? बटरफ्लाई जो है किससे बनता है? बटरफ्लाई कहां से बनता है? किससे बनता है? बटरफ्लाई कहां से बनता है? कैटरपिलर से बनता है। तो कैटरपिलर ने अपने आप को रूपांतरित किया और वो बन गया बटरफ्लाई। उसी तरह से सोलोप्रेन्योर आप अपने आप को रूपांतरित करेंगे तो आप बन जाएंगे एस एंटरप्रेन्योर, और आप अपने अंदर परिवर्तन नहीं रूपांतरण लाएंगे। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये आपको करना है। यानी आपको एक लड़की से मां बनना है तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन के ख्याल से आपको प्रेग्नेंट होना पड़ेगा। आप में से कितने लोग ट्रांसफॉर्मेशन का ख्याल से प्रेग्नेंट होने के लिए रेडी है? तो लिखिए पी फॉर प्रेग्नेंट। प्रेग्नेंट होके वो जितना भी महीना लगे वो बच्चे को डिलीवर करने के लिए, अब ये वाला 9 महीने में भी डिलीवर हो सकता है, 18 महीने में भी डिलीवर हो सकता है, 36 महीने में भी डिलीवर हो सकता है। ये तो डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी प्रेग्नेंट होते हैं और कितना जल्दी आप अंदर अपने आप में वो ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं जिससे कि आप वो एक नया रूपांतरित इंसान बन के आप पैदा हो सकते हैं। तो सब प्रेग्नेंट बनना चाहते हैं आज? सब लोग को प्रेग्नेंट बनाना है। कोई बात नहीं, मुझे खुशी है कि यू आर रेडी। प्रेग्नेंट का मतलब है साला पी फॉर पेन भी, पी फॉर प्रेग्नेंट, पी फॉर पेन लेना पड़ेगा। लेबर पेन भयंकर होगा क्योंकि हम लोग आपको कई चीजें करने बोलेंगे जो आपको करने में आसानी नहीं होगी, लेकिन वो तो बच्चा पैदा करना ऐसा नहीं कि एक लड़की प्रेग्नेंट हो गई और मजे की बात हो गई। उसमें वो 9 महीना उस बच्चे को लेके घूमना है। अगर वो भले दर्द होता है, उल्टी आ रहा है, चक्कर आ रहा है, ब्लड प्रेशर हाई हो गया है आपको, लेकिन एबॉर्शन नहीं करना है। आज आपने डिसाइड कर दिया है कि आप प्रेग्नेंट बनेंगे तो आपको अभी प्रेगनेंसी, अभी आपको जो जो मैं बताऊंगा उसमें आगे आपको बढ़ना है, पीछे हटना नहीं है, एबॉर्शन करना नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि कितना ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा? 5 ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। सोलोप्रेन्योर से प्राइमरी इंश्योरप्रेन्योर, प्राइमरी इंश्योरप्रेन्योर से स्टार से एलीट, एलीट से आपको एस बनना पड़ेगा। क्या ये काम आप अकेले कर सकेंगे? क्या ये काम आप अकेले कर सकेंगे? क्या ये ट्रांसफॉर्मेशन आप खुद कर पाएंगे? क्या आप ये अपने आप को सारे चीजें पढ़ा लिखा के आप अपने आप कर सकेंगे? क्या ये रातों रात होगा? क्या ये रातों रात होगा? आपको किसकी जरूरत पड़ेगी ये ट्रांसफॉर्मेशन में? ये भरत पारिक का ट्रांसफॉर्मेशन में, ये धाबलिया के ट्रांसफॉर्मेशन में आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? ट्रेनर की, बिल्कुल राइट, मेंटर की, ट्रेनिंग की, गुरु की जरूरत पड़ेगी। अर्जुन को भी लगा था। सारे जितने भी टॉप के एडवाइजर हैं उनके गुरु है मेंटर्स है। आज आपका भी मेंटर हो सकता है। तो जैसे मैंने कहा, क्या आप अकेले कर सकते हैं? नहीं। तो क्यों नहीं? किसकी जरूरत पड़ेगी? तो आपने बिल्कुल राइट कहा, एक टीचर की जरूरत पड़ेगी, काउंसलर, ट्रेनर, कोच, एडवाइजर, मेंटर की जरूरत पड़ेगी। टीचर की क्यों? क्योंकि नॉलेज पे आपको काम करना पड़ेगा। सोलोप्रेन्योर से एस तक जाने के लिए नई नॉलेज की जरूरत लगेगी, नई एटीट्यूड की जरूरत लगेगी, नई स्किल्स की जरूरत लगेगी, कौशल्य की जरूरत लगेगी, नए आदतों की जरूरत लगेगी, नई स्ट्रेटजीज की जरूरत लगेगी, नई क्रिएटिविटी की जरूरत पड़ेगी। और ये सारी चीजें आपको मिलेगा एक ग्रुप ऑफ ट्रेनर्स से, टीचर्स से और एक अच्छी संस्था से। संस्था का नाम है सेंफिनिटी, जिसमें लैजरस डायस और हमने मिलके ये संस्था को बनाया है, डॉक्टर कुट्टी के साथ मिलके। आज हमारे इस टीम में डॉक्टर कुट्टी साहब हैं,
जो कि एक पीएचडी है, लेजरस है, और हम लोग मिलके आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन के जर्नी में लेके जाना चाहते हैं। डॉक्टर कुट्टी की बात करें, पीएचडी इन फाइनेंस है, इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के एक्स कंसल्टेंट है, एक्स डायरेक्टर है एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के। उन्होंने एलआईसी के परिवर्तन में 97 में, जब बूज, एलन एंड हैमिल्टन, ये बहुत बड़ी वर्ल्ड की संस्था को एलआईसी ने 97 में लाया, और एलआईसी की परिवर्तन रूपांतरण जब हो रहा था तो ये वहां पर उस टीम में थे। अगर आप लेजरस को देखेंगे तो लेजरस साहब ने बहुत काम किया है, बहुत अपने पढ़ाई को उसने काम किया है, और एक प्रैक्टिकल ट्रेनर है। आप मेरे को देखेंगे तो मैं तो 200 कंपनियों को ट्रेन कर चुका हूं। मैं 25 इंश्योरेंस कंपनी, 100 एमएलएम कंपनी, 15,000 धंधे वालों को, एसएमई सेक्टर, इसीलिए मैं धंधे वालों का नब्ज को जानता हूं। और आप लोगों को धंधे वालों के साथ काम करना है और धंधे वालों को लाइफ में आगे बढ़ाना है। मैंने 20 लाख लोगों को ट्रेन किया है, 350 मेरे वीडियोस हैं, मैंने किताबें लिखी है, और आप देखेंगे दुनिया की बेहतरीन कंपनियों को हम लोगों ने ट्रेन किया है, दुनिया की बेहतरीन कंपनियों को हमने कोच किया है, दुनिया की बेहतरीन कंपनियों को हमने कंसल्टेंसी दिया है, दुनिया की बेहतरीन कंपनियों को हम लोग काउंसलर का काम किए हैं, दुनिया की बेहतरीन कंपनियों के टीचर रह चुके हैं हम लोग, और यही सब पढ़ाई आपको हम लोग ला के दे रहे हैं। तो हमारे साथ इस जर्नी पे चलिए। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, एडवाइस करूंगा कि हमारी एक बहुत सुंदर प्रोग्राम आ रहा है जिसका नाम है द सेनफिनिटी इंश्योरेंस ब्लूप्रिंट। यह सेनफिनिटी इंश्योरेंस ब्लूप्रिंट प्रोग्राम शुरू हो रहा है 7 सितंबर को, और ये प्रोग्राम में आप अपने आप को एनरोल कीजिए। द सेनफिनिटी हमारी कंपनी, इंश्योरप्रेन्योर बनना है, जो हाईएस्ट लेवल ऑफ एंटरप्रेन्योर है, उसका ये ब्लूप्रिंट प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम हमने इसलिए बनाया है बिकॉज वी वांट यू टू अंडरस्टैंड कैसे कॉन्शियसली एक प्रोफेशनल एजेंट आपको बनना है और एक प्रोफेशनल इंश्योरप्रेन्योर कैसे बनना है। ये प्रोग्राम में हम आपकी संस्था बनाने की मदद करेंगे। ये प्रोग्राम में छोटी छोटी बातों का ध्यान क्या क्या रखना पड़ेगा, ये संस्था बनाने के टाइम पे उसके ऊपर बात होगी, और बहुत सुंदर हम लोग एक ब्लूप्रिंट बनाएंगे, और सिस्टम क्या डालना है, प्रोसेस क्या डालना है, एज एन एडवाइजर आपके कंपनी में क्या क्या सिस्टम होना चाहिए, एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर आपके कंपनी में क्या क्या सिस्टम होना चाहिए, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और क्योंकि एक इंश्योरेंस एडवाइजर को पहले से खाली माल बेचने को सिखाया जाता है, और बोले अपने इमीडिएट दोस्तों के पास जाइए, रिश्तेदारों के पास जाइए, और उसके बाद उनका रेफरेंस लीजिए, यही खाली सिखाया जाता है। अगर डेवलपमेंट ऑफिसर है, वो तो एम्प्लॉय है, उसको ये सिखाया जाता है कि भैया तेरे को अनजान लोगों को एजेंट बनाना है, और फिर अननोन सर्कल में काम करना है, कुछ नोन सर्कल से अननोन सर्कल पे जाना है। लेकिन अगर आप देखेंगे भरत पारेख ने, श्रीनिवासन साहब ने, दीपक धाबलिया ने, आर के शेट्टी ने, नितिन सावंत लोगों ने, इन्होंने एक अलग सा सिस्टम पकड़ा, उस सिस्टम को पकड़ के वो चले और उन्होंने वो प्रोग्राम किया। अभी ये प्रोग्राम आपको क्यों करना चाहिए? अगर आप देखेंगे अनिल झा जैसे टॉप के डेवलपमेंट ऑफिसर, इन्होंने ऐसा सिस्टम डाला जिसकी वजह से वो न केवल बंबई में रिक्रूट किए, वो दिल्ली और पूना में रिक्रूट कर पाए और टॉप में रह पाए। अगर आप देखेंगे कोई भी धंधे वाले को या कोई भी एजेंट को या कोई भी डेवलपमेंट ऑफिसर या मैनेजर को धंधे वाला बनने के बारे में कोई बोल ही नहीं रहा है।
ना उनकी संस्थाएं सिखा रहे हैं कि आपको एक एंटरप्रेन्योर कैसे बनना है, आपको क्या सिस्टम बिल्ड करना है, ये आपको कोई नहीं सिखा रहा। आपको बोल रहा है ये प्रोडक्ट है बंद होने वाला बेचो, ये प्रोडक्ट है बंद होने वाला बेचो, ये प्रोडक्ट है बंद होने वाला बेचो, ये अभी ये महीने में ये ज्यादा बेचो। इस तरह से आपकी जो क्रेडिबिलिटी है, आपकी जो इज्जत है कस्टमर के सामने भी बहुत जबरदस्त नहीं बन रहा है, क्योंकि आप वो मीनिंगफुल ट्रांसफॉर्मेशन जो 5वां लेवल पे जो लाजरस साहब बता रहे थे वो आप कर नहीं रहे। किसको करना चाहिए ये प्रोग्राम? हर वो एडवाइजर, हर वो डेवलपमेंट ऑफिसर, प्राइवेट सेक्टर हो, पब्लिक सेक्टर हो, वो सोलोप्रेनर पे हो कि प्राइमरी पे हो या स्टार पे हो, सारे को ये कोर्स स्टार्टिंग में करना चाहिए। दिस इज द प्राइमरी कोर्स जो आप लोगों को करना है। ये कोर्स अलग कैसे है? आप सोचेंगे ये कोर्स हमने तो बहुत सारा ट्रेनिंग किया है, इसका किया है, उसका किया है। तो हम तो 1996 से बैठे हैं ये धंधे में, ये इंडस्ट्री में। अभी तक हमने जो देखा है सारे जो प्रोग्राम्स हैं वो ज्यादातर मोटिवेशनल प्रोग्राम होते हैं, या नॉलेज बेस्ड प्रोग्राम होता है, या प्रोडक्ट को कैसे बेचना है, या प्लान को कैसे प्रेजेंट करना है, इसके ऊपर बात हो रही है। ऑल दीज ट्रेनिंग प्रोग्राम्स सारे एजेंट और डेवलपमेंट ऑफिसर को सोलोप्रेन्योर और सेल्फ एम्प्लॉयड बना के रखती है, और ऑर्गेनिक ग्रोथ के ऊपर ही खाली बात करती है। ये पहली बार एक संस्था सेंफिनिटी जो एजेंट को टोटली ट्रांसफॉर्म करने के चक्कर में है, उसे धंधे वाला बनाना, एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए, और उसको इनऑर्गेनिकली ग्रो करते हुए एक संस्था बनाने की बात कर रहे हैं। मेरे को ये बताइए माय डियर फ्रेंड्स, आपको अपने धंधे के अंदर काम करना चाहिए कि धंधे के ऊपर काम करना चाहिए? यू शुड बी वर्किंग इन द बिजनेस और ऑन द बिजनेस। इन द बिजनेस आपको काम करना चाहिए कि ऑन द बिजनेस काम करना? इन या ऑन लिखिए। इन द बिजनेस काम करना चाहिए कि ऑन द बिजनेस? बिल्कुल राइट, ऑन द बिजनेस काम करना, एब्सोल्युटली राइट माय डियर फ्रेंड्स। आप एक इंटेलिजेंट और वाइज ऑडियंस है, मुझे खुशी है कि हम साले एक भी इन नहीं लिख रहे, सारे ने ऑन द बिजनेस लिखा है। इसका मतलब है आपके अंदर एक अजीब सा कशिश है, आपके अंदर एक फाइट चालू है, लेकिन मालूम ही नहीं करायचं काय, व्हाट शुड आई डू, करने का क्या है ये मालूम नहीं है। ये बिजनेस आपको ऑन द बिजनेस काम करनी, ये प्रोग्राम आपको ऑन द बिजनेस के लिए काम करने में मदद करेगी। ये लाजरस का, डॉक्टर कुट्टी का, और ये हमारा वादा है आपसे। तो क्या क्या सीखेंगे? सबसे पहला, भीड़ से कैसे अलग होने का है, कमोडिटाइजेशन से अलग कैसे होने का, ये सीखेंगे। दूसरा, एक इंश्योरप्रेन्योर की क्या क्या डिस्टिंक्ट क्वालिटी है और आपको वो कैसे बनानी है, वो सीखेंगे। और कैसा एक इंश्योरप्रेन्योर कस्टमर को एंगेज करता है, इसके बारे में सीखना है। सिस्टम फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इनटू एन इंश्योरप्रेन्योर, आपको सिस्टम डालना है, वो कौन सी सिस्टम है उसके ऊपर बात करेंगे। और प्रोसेस डालने पड़ेंगे, वो प्रोसेस से आप इंश्योरप्रेन्योर बनेंगे, वो सीखेंगे। और यहां पर आप ये सीखेंगे कि प्रोडक्ट आपका प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट आपका क्लाइंट है और प्रोडक्ट आप है। कस्टमर आपको पहला खरीदता है, बाद में आपका कंपनी, और तीसरा आपका प्रोडक्ट। कस्टमर फर्स्ट बाइज यू, कस्टमर फर्स्ट बाइज यू, देन द कंपनी, देन द प्रोडक्ट। कस्टमर पहला आपको खरीदता है, आपको मिलने के बाद मुझे आनंद आया कि नहीं, आपको मिलने के बाद ऐसा मुझे लगा कि नहीं कि इसके साथ 20 साल तक रहना है, आपको मिलने के बाद, आपसे बात करने के बाद आपकी बातों में गहराई है कि नहीं, ये समझने के बाद हम देखेंगे भाई कौन सा कंपनी है तेरा, अच्छा ये कंपनी है, अच्छा क्या माल है, वो बात की बात है, पहले आपको खरीदा जाएगा। यू आर द ब्रांड। और आपको मैनेजमेंट और लीडरशिप के बारे में सिखाया जाएगा। उसके बाद कस्टमर को लाइफ टाइम वैल्यू कहते हैं,
अगर आपने सही कस्टमर को पकड़ा तो उससे आपको 250 कस्टमर मिलेंगे। एक कस्टमर के पास 20 आदमी तो होता ही है, 20 से 25 आदमी होता है। उसका सर्कल में अगर आपने बराबर काम किया तो कस्टमर का लाइफ टाइम वैल्यू यानी 250 पॉलिसी आप बेच सकेंगे। इंश्योरप्रेन्योर को एक लाइफ कोच बनना पड़ेगा और उसके लिए जो फाउंडेशन की जो सिस्टम बिल्ड करनी पड़ेगी और उसको मेजर करना पड़ेगा। एनीथिंग दैट इज नॉट मेजर्ड कैन नॉट बी ग्रोन। और फ्रॉम पर्सनल स्टाइल सेल्स टू सिस्टम ड्रिवन सेल्स, यानी आज के तारीख में सिस्टम के थ्रू सेल्स आते रहना चाहिए, खाली गधा मजूरी हम करते रहे उससे नहीं। और ये सारे बड़े बड़े लोगों ने ये सब किया है। तो आपको टारगेट मार्केट तक कैसे पहुंचना ये सीखने को मिलेगा, नेचुरल मार्केट से टारगेट मार्केट तक कैसे जाने का ये सीखने को मिलेगा। एंड यू विल बी इन अ पोजीशन टू क्रिएट अ बायर पर्सोना फॉर योर बिजनेस। कौन है तुम्हारा बायर, उसका एक पर्सोना आपको बनाने का मौका मिलेगा। डिजिटल मार्केटिंग के काफी सीक्रेट्स आपको मिलेंगे। तो इंश्योरप्रेन्योर का ये प्रोग्राम, सेनफिनिटी का इंश्योरप्रेन्योर ब्लूप्रिंट